हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आपके लिए तो पता होगा कि हमारा प्री का सिलेबस चेंज हो गया है, मेंस का तो बहुत ज़्यादा सिलेबस चेंज हो गया है। तो चलिए हम प्री के कुछ टॉपिक्स को कंप्लीट करते हैं। धीरे धीरे से सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम मेंस का करेंगे। और जिनका भी 2023 का मेंस होने वाला है उनके लिए भी मैं टेस्ट सीरीज़ लाने वाली हूँ। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ गाइस पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। पहली यूनिट है हमारी जिसमें हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे। इसमें दिए गए हैं 5 टॉपिक, जिसमें संकल्पना एवं विचार, जिसमें प्राचीन भारत, ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, अरण्य, ब्राह्मण ग्रंथ, षड्दर्शन, स्मृतियाँ, सभा समिति, संस्कार, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, पंचमहायज्ञ, यज्ञ, कर्म का सिद्धांत और बोधिसत्व और तीर्थंकर हम इसमें कंप्लीट करेंगे। दूसरी टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं, उनके प्रशासनिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्थाएं। भारत की सांस्कृतिक विरासत तीसरा टॉपिक है हमारा, जिसमें हम कला, प्रारूप, साहित्य, पर्व और उत्सव पढ़ेंगे। 19वीं शताब्दी और जो 20वीं शताब्दी है, इसमें जितने भी सामाजिक धार्मिक सुधार हुए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कंप्लीट करेंगे। और स्वतंत्रता के पश्चात भारत का जो एकीकरण हुआ, पुनर्गठन हुआ, उसका भी वर्णन करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ गाइस पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वैदिक परिभाषाएं क्या है? तो पहले आता है मंत्र। मंत्र तो याश के अनुसार है मंत्र मनंतम, अर्थात जिसका मनन किया जाता है उसे मंत्र कहा जाता है। इस प्रकार मंत्र विविध ज्ञान के भंडार होते हैं। इसके अतिरिक्त कर्म संपत्ति मंत्रो वेदे, इस लक्षण के द्वारा यह भी सिद्ध होता है कि जो यज्ञ हैं, कर्म संप्रदान हैं, उनको करने के लिए जो ऋषि दृष्ट वाक्य को मंत्र कहते हैं। जो मतलब जो बोलते हैं उनको क्या कहा जाता है? मंत्र कहा जाता है। अग्निमेढ़े पुरोहितम यज्ञश देवमातृजम होतार रत्न धातम इत्यादि। तो ये सब क्या होते हैं? मंत्र होते हैं। तो मंत्र की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यास्क ने कहा है कि मंत्र क्या होते हैं? इनको जिस पर मनन किया जाता है, ऐसा जो वाक्य होता है उसे क्या कहा जाता है? मंत्र कहा जाता है। मंत्र के द्वारा जो विभिन्न प्रकार का ज्ञान होता है, इनमें मंत्र जो वेद वगैरह कर्म संप्रदाय होते हैं उनको संपन्न करने में जो ऋषि होते हैं, गुरु होते हैं, जिन वाक्यों का उपयोग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मंत्र कहा जाता है। अब आती है संहिता। मंत्रों के संकलन का नाम क्या है? संहिता है। मतलब जो जैसे बहुत सारे मंत्र रख दिए वो क्या बन गई? संहिता बन गई। मतलब जिसमें 7 मंत्र आके बैठ गए या फिर संग साथ में आ गए तो वो क्या है? संहिता है। जो 4 नामों से अभिहित है। पहला ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। मतलब जो हमारे वेद हैं, जितने भी 4 वेद हैं, वो क्या है? एक संहिता का ही प्रकार है। संहिता क्या होती है? जैसे मंत्रों का संग्रहण होता है, उसे संहिता कहा जाता है। तो हमारे 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें ही सब क्या है? संहिता के ही प्रकार हैं। फिर आते हैं हमारे ब्राह्मण। जो वैदिक साहित्य है उसका दूसरा भाग क्या होता है? ब्राह्मण होता है। इसका लक्षण करते हुए जैमिनी कहते हैं कि शैष्य ब्राह्मण शब्दः, अर्थात मंत्रों के अतिरिक्त योगों के विधि विधान, जो यज्ञ वगैरह हैं उनकी विधि विधान, मंत्रों का विनियोग और मंत्र संबंधी विवेचन आदि जिन ग्रंथों में किया गया है उसे क्या कहा जाता है? ब्राह्मण कहा जाता है। देखो, यदि हमने सारे मंत्र लिख दिए उसे क्या कहा जाएगा? संहिता कहा जाएगा। लेकिन मंत्र का कैसे प्रयोग करना है, कहाँ प्रयोग करना है, इसका भी वर्णन किसी पुस्तक में किया गया है तो वो क्या कहलाएगी? ब्राह्मण कहलाएगी। तो जैसे वैदिक साहित्य है उसका दूसरा भाग क्या होती है? ब्राह्मण होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे वैदिक साहित्य है इसमें मंत्र लिखे गए हैं, लेकिन जो शेष ब्राह्मण शब्दः जैमिनी के द्वारा कहा गया है कि जो ब्राह्मण होते हैं वो क्या है? शेष ब्राह्मण शब्द, अर्थात जो मंत्र हैं उनके अतिरिक्त जो योग होते हैं, उनकी विधि विधानों के मंत्र होते हैं, उनके जो विनियोग होते हैं, मंत्र संबंधी विवेचन होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण कहलाते हैं। फिर आते हैं हमारे ऋषि। ऋषि योग मंत्र दृष्टार, हाँ, अर्थात मंत्रों के दर्शन अनुभूति करने वाले व्यक्ति का ही नाम ऋषि होता है। ततएव जिन जिन मंत्रों के जिन जिन ऋषियों ने दर्शन किए हैं उन उन मंत्रों के वे ऋषि कहे गए हैं। इन ऋषियों में वशिष्ठ, गौतमी, विश्वामित्र, जगग्नि, भारद्वाज,
अडगिरा और घृतस्मद आदि प्रसिद्ध हुए हैं। तो ऋषि क्या होते हैं? तो ऋषि क्या है? मंत्रों के दर्शन या जो अनुभूति करने वाला व्यक्ति होता है उसे ऋषि कहा जाता है। जिन जिन ऋषियों ने जिन जिन के दर्शन किए हैं वो उनके मंत्र कहे गए हैं या फिर उन मंत्रों के भी ऋषि कहे गए हैं। जैसे प्रमुख ऋषि हमने पढ़े होंगे, सुने होंगे, वशिष्ठ, गौतमी, विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, अडिंगिरा और घृतस्मद। अब आते हैं छंद। अधिकांश छंदोबद्ध हैं। जो मंत्र है वो क्या है? छंदों में ही लिखे होते हैं, इसलिए वेद का एक नाम छंदस भी कहा गया है। कात्यायन के अनुसार यद क्षण परिणाम तच्छंदः, अर्थात अक्षरों के नियमित परिणाम को छंद कहा जाता है। किसने कहा है? तो छंद है क्या? तो मंत्र हमने पढ़ लिए। मंत्र जिनका मनन किया जाता है, बार बार एक शब्द भी हो सकता है, ओम भी तो एक मंत्र है ना, उसको संकलन कर दिया किसमें? हमने संहिता में कर दिया। लेकिन जो मंत्र है इससे बहुत सारे मंत्र हैं, उनको हम बोल कैसे रहे हैं, उनका एक जो क्रमबद्ध तरीका होता है उसे क्या कहा जाता है? छंद, या फिर सभी मंत्रों को छंदबद्ध किया गया है, छंदों में उसको गाया जाता है। इसलिए जो हमारे वेद होते हैं उनको क्या कहा जाता है? छंदस कहा जाता है। जो कात्यायन ऋषि हैं उनके द्वारा कहा गया है कि तो यद क्षण परिणाम तच्छंद, अर्थात जो हमारे अक्षर हैं उनका एक नियमित परिणाम होता है, रूप होता है, रिजल्ट होता है, इसी क्या कहा जाता है? छंद कहा जाता है। अब आती है मीमांसा। मीमांसा या फिर पूर्व मीमांसा दर्शन हिंदू के 6 दर्शनों में से एक है, जिसमें वेद के यज्ञपरक वचनों की व्याख्या बड़े विचारों के साथ की गई है। इसके प्रणेता जैमिनी है। तो जो हमारी मीमांसा है या जो पूर्व मीमांसा है वो क्या कहलाती है? तो इसमें जो हमारे हिंदू के जो 6 दर्शन हैं उनमें से एक माना जाता है हमारी मीमांसा को, और जो वेद परख वचन होते हैं उनका जो बड़े विचारों के साथ यदि उल्लेख किया गया है उसको मीमांसा कहा जाता है। इसके प्रणेता कौन है? जैमिनी इसके प्रणेता हैं। फिर आते हैं हमारे वेदांत। वेदांतों का शाब्दिक अर्थ होता है वेदों का अंत या सार। वेदांत की 3 शाखाएं होती हैं जो कि सबसे ज़्यादा जानी जाती हैं। ये हैं अद्वैत वेदांत, विशिष्ट द्वैत और द्वैत। अर्थात जो हमारे इसमें आदि शंकराचार्य हैं, रामानुज हैं, माधवाचार्य हैं, उनको क्रमशः इन शाखाओं का प्रवर्तक माना जाता है। तो हमारे वेदांत क्या होते हैं? वेदों का अंत, मतलब पूरे वेद लिखे गए लेकिन उनको समझ में कैसे आएगा? नॉर्मल इंसान तो समझ नहीं सकता, तो उसका सार भी किसी ने तो लिखा होगा, तो उसे कहा जाता है वेदांत। तो इनकी प्रमुखता है 3 शाखाएं सबसे ज़्यादा जानी जाती हैं। तो पहले कौन से है? अद्वैत वेदांत, जिसको दिया गया है आदि शंकराचार्य के द्वारा। विशिष्ट अद्वैत, जिसको दिया गया है रामानुज के द्वारा। और फिर आता है द्वैत, इसको दिया गया है माधवाचार्य जी के द्वारा। अब आते हैं हमारा भारतवर्ष। ये कंप्लीट हो गए। फिर से देख लेते हैं मंत्र क्या होते हैं। तो जिन का मनन किया जाता है वो मंत्र होते हैं, सबसे शक्तिशाली होते हैं, इनमें बहुत सारे ज्ञान का भंडार होता है। और जो यज्ञ वगैरह में संप्रदान के लिए जो दृष्टा या जो ऋषि होते हैं उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाला वाक्य होता है उसे मंत्र कहा जाता है। मंत्रों का संकलन किया जाता है संहिता में। तो ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। फिर आते हैं ब्राह्मण। इनमें क्या होता है? जो हमारे वैदिक साहित्य हैं उनका दूसरा भाग ब्राह्मण होता है। इसमें जैमिनी ने कहा है कि सब शेष ब्राह्मण शब्द, मतलब जो भी मंत्रों के अतिरिक्त योग विधान वगैरह होता है वो ब्राह्मण कहलाते हैं। फिर आते हैं ऋषि क्या हैं? तो जो मंत्रों का ज्ञान रखते हैं, मंत्रों का दर्शन करते हैं, अनुभूति करते हैं, उन्हें को करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ऋषि कहा जाता है। छंद क्या है? तो जितने सारे मंत्र हैं उनको छंदोबद्ध किया गया है। कात्यायन के द्वारा कहा गया है कि यद छंद परिणाम तच्छंदः, अर्थात यक्षों के जो नियमित परिणाम है उसको छंद कहा जाता है। फिर आती है मीमांसा। मीमांसा क्या होती है? पूर्व मीमांसा हिंदू दर्शन के 6 दर्शनों में से एक है। यह यज्ञ परक जितने वचन होते हैं उनको बड़े विचार के साथ रखा गया है मीमांसा। फिर आती है वेदांत। तो जो हमारे वेद हैं उनको, उनका जो सार है सरल तरीके से समझाया गया है, उनका ज्ञान क्या कहलाता है? वेदांत कहलाता है। इसमें हमारे आते हैं अद्वैतवाद, वेदांत, विशिष्ट अद्वैत और द्वैत। तो अद्वैत वेदांत के हैं शंकराचार्य, विशिष्ट अद्वैत के हैं हमारे रामानुज और द्वैत के हैं हमारे माधवाचार्य जी। फिर आता है हमारा भारतवर्ष। किसी भी क्षेत्र के ऐतिहासिक अध्ययन के लिए वहाँ का जो भौगोलिक ज्ञान है वह आवश्यक होता है। बिना स्थान की संकल्पना का अध्ययन किए बिना ऐतिहासिक ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता। स्थान की संकल्पना भूगोल की मौलिक अवधारणा होती है। इतिहास मानव और पर्यावरण, प्रकृति दोनों के ऐतिहासिक स्वरूप का अध्ययन करता है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि किसी प्रदेश के ऐतिहासिकता का अध्ययन करने
में उस काल से संबंध भौगोलिक एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों का अध्ययन किया जाए और भारतीय इतिहास के संदर्भ में भी ऐसा ही अनिवार्य है। तो हम क्यों पढ़ रहे हैं भारत के इतिहास को? तो हमें इस भारत का इतिहास पढ़ना है तो पहले हम उसकी भौगोलिक और पर्यावरणीय जो स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, उसका भी अध्ययन करना होगा। तो भारतीय उपमहाद्वीप को 3 भू आकृति प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। पहले आता है हमारा हिमालय उच्च प्रदेश, सिंधु गंगा मैदान और तीसरा आता है प्रायद्वीपीय पठार। तो हमारा पूरा भारत है, हमने उसको 3 भागों में बांटा है। पहले आते हैं हमारा हिमालय का उच्च प्रदेश जो कि उत्तर में स्थित है। सिंधु गंगा मैदान बहुत बड़ा क्षेत्र कवर करता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट प्रायद्वीप पठार। हिमालय पर्वतीय प्रदेश उच्च पर्वतों की एक श्रृंखला होती है जो आज भी निरंतर ऊपर उठ रहा है। इस क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर जलोढ़ पर्वतों के अपक्षय और अपरदन के माध्यमों से मैदान में पहुंचता है। यहाँ की विशाल हिमनद उत्तर भारत की सबसे प्रमुख नदियाँ अर्थात सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि को वर्ष भर जल की आपूर्ति करते हैं। उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय भारत के मध्य मालवा का पठार स्थित है। इसे मध्य भारत के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार गुजरात के पश्चिमी तट से पूर्व में उड़ीसा तक 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। राजस्थान में इससे जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वह सिंधु मैदान को प्रायद्वीपीय भारत के पृथक कर देती हैं। विंध्य और सतपुड़ा की श्रृंखलाएं मध्य भारत की प्रमुख भू आकृतिक विशेषता हैं। छोटा नागपुर का पठार मध्य भारत का पूर्वी हिस्सा जिस पर झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ आदि स्थित हैं। मध्य भारत को पुनः लघु भागों में विभाजित किया जा सकता है जैसे कि उदयपुर, जयपुर के मध्य राजपूताना, उज्जैन के आसपास का क्षेत्र मालवा का पठार, इससे प्राचीन इतिहास में अवंती के नाम से जाना जाता था। नागपुर के जो आसपास का क्षेत्र है उसे विदर्भ और छत्तीसगढ़ का मैदान, दक्षिण कौशल आदि कहा जाता है। मध्य पठार की जो भू आकृति है वह विषमता के कारण संचार और परिवहन की सुविधाओं यद्यपि पर्याप्त नहीं है, फिर भी अन्य भू आकृति प्रदेशों में इनका संबंध स्थित है। मध्य भारत के दक्षिणी छोर से प्रायद्वीपीय भारत प्रारंभ हो जाता है। यह क्षेत्र अधिकांशतः पठारी है। इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। इस पठार का 4 प्रमुख नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि द्वारा प्रभावित यहीं से होती हैं, प्रवाहित होती हैं। इन नदियों से बंगाल की खाड़ी में उर्वर डेल्टा और तटीय मैदान निर्मित किए जाते हैं जो कि मानवीय संकेंद्रण हेतु समृद्ध हैं। इसी पठार पर नर्मदा, ताप्ती पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली 2 प्रमुख नदियां हैं। इनका ढाल के विपरीत प्रवाहित होने के कारण इसे नदीय भ्रंशन है। ये दोनों नदियां मध्य भारत के पठारी और पहाड़ी भागों से होकर अरब सागर, गुजरात में गिरती हैं। दक्कन का पठार इस क्षेत्र का एक समृद्ध भू आकृति क्षेत्र है जो कि उत्तर में विंध्य से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ है। इस पठार की जो पश्चिमी सीमा है वह पश्चिमी घाट की पहाड़ी और पूर्वी सीमा पूर्वी घाट से चिन्हित होती हैं। नीलगिरी और जो कार्डेमम की पहाड़ियाँ हैं प्रारंभ जो प्रायद्वीपीय संरचना के अवशिष्ट हैं। प्राचीन भारतीय लोग इस देश को भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। भारतवर्ष मुख्यतः जम्बूद्वीप का एक हिस्सा है। प्राचीन भारतीय मनुष्यों ने भारत को 7 संकेंद्रण भागों में विभाजित किया है जिसमें जम्बूद्वीप इसमें से एक है। प्राचीन बौद्धिक साक्ष्य में जम्बूद्वीप को एक स्थलीय इकाई के रूप में ईसा पूर्व 3री शताब्दी में स्वीकार किया गया था। आगे चलकर एशिया, चीन के अतिरिक्त के रूप में मौर्य साम्राज्य तथा इसके आधिपत्य वाले क्षेत्र में यह प्रयुक्त हुआ। हिंदुस्तान क्या है या फिर इंडिया का जो नाम है इसकी उत्पत्ति मूलतः विदेशों से हुई है। प्राचीन भारत या प्राचीन समय में जब भी ईरान के लोग भारत आए और सिंधु नदी को पार करते हुए उन्होंने सिंधु नाम का उच्चारण हिंदू से किया और पार्शियन भाषा में शाह का उच्चारण हाँ से किया जाता है तो सा अक्षर का वहाँ पर लोप हो जाता है। जो ईरानी हैं इन्होंने सिंधु पार के संपूर्ण क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा और यहाँ रहने वाले धर्म के अनुयायियों को हिंदू कहा। आधुनिक भारत में जो हिंदुस्तान है प्रायः काफ़ी लोकप्रिय हुआ है। ईरानियों ने हिंदू शब्द का प्रचलन के लिए ग्रीक से इंडस शब्द उच्चारित किया। बाद में यही इंडस शब्द इंडिया बन गया। प्राचीन साहित्य में भारत का 5 मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है जैसे कि जो मध्य है उसमें सिंधु गंगा मैदान जो मध्य देश के रूप में जाना जाता है। इसका विस्तार सरस्वती नदी से राजमहल की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। इस प्रदेश का पश्चिमी भाग ब्रह्मर्षि देश के रूप में जाना जाता है। इसका संपूर्ण जो प्रदेश है वह
पतंजलिकृत महाभाष्य में आर्यवर्त के नाम से जाना जाता है। फिर आता है हमारा मध्य देश के उत्तर में उत्तरापथ या फिर उदीच्य, यह पश्चिम उपरांत एवं पश्चिम दक्षिणी भाग है। दक्षिणी पथ यह दक्कन एवं पूर्वी भाग पूर्वी देश यह पाश्य है। पाशी या अलेक्जेंडर इतिहासकारों ने उत्तरापथ शब्द उस समय संपूर्ण उत्तर भारत के लिए प्रयुक्त किया था, जबकि जो दक्षिणापथ है वह जो हमारी कृष्णा नदी है उसके दक्षिण में तक ही सीमित था। इसे दक्कन के नाम से भी जाना जाता है। सुदूर जो दक्षिण में हमारी कृष्णा नदी है उसके उत्तर का क्षेत्र तमिकल्लम या फिर तमिल देश के नाम से जाना गया। चलो हम फिर से देखते हैं कैसे बांट दिया हमारे भारत को। तो सबसे पहले आते हैं हमारा भारत का नाम हिंदुस्तान क्यों पड़ा है। तो जो हमारे ईरानी थे, जो ईरान से लोग आए थे भारत में आए, तो वो क्या सिंधु को बुलाते थे हिंदू, मतलब जो सिंधु नदी थी उसको क्या बोलते थे, हिंदू बोलते हैं, क्योंकि उनकी जो पर्शियन भाषा है उसमें शाह का उच्चारण हा के लिए किया जाता है। तो सा होते ही नहीं उनके यहाँ पर, तो हा मतलब हिंदू से हमारा क्या बन गया, हिंदुस्तान बन गया। यहाँ का स्थान हिंदुस्तान कहलाया और यहाँ के जो व्यक्ति थे जिस धर्म का अनुसरण करते थे उनको क्या कहा गया, हिंदू कहा गया। तो इससे हो गया हिंदुस्तान। लेकिन हमारे भारत को इंडिया क्यों बुलाया जाता है, देख लिया हमने हिंदुस्तान क्यों कहा जाता है। अब देखते हैं हमारे भारत को इंडिया क्यों कहा जाता है। तो जब हिंदू शब्द प्रचलित हो गया उसके बाद जो ग्रीक थे उन्होंने इंडस शब्द का उच्चारण किया, क्योंकि यह इंडस से क्या बन गया, इंडिया बना और यहाँ के लोगों को इंडियन कहा जाने लगा। हमारे भारत को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया था, 5 भागों में बांटा गया था। पहले आता है हमारा मध्य सिंधु गंगा का मैदान जिसको मध्य देश कहा जाता है। इसका विस्तार कहाँ से था, सरस्वती नदी से लेकर हमारे जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं वहाँ तक। फिर आता है हमारे मध्य देश का जो उत्तरी क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है, उत्तरा या फिर उदीच्य कहा जाता है। जो मध्य क्षेत्र है उसके उत्तर का क्षेत्र उत्तरापथ और मध्य वाले क्षेत्र के पश्चिम का जो भाग है उसको कहा जाता है ब्रह्मर्षि देश। इसको पतंजलिकृत जो महाभाष्य है उसमें इसको आर्यवर्त के समान ही था ये। फिर आता है हमारा दक्षिण भाग, यह दक्षिणापथ दक्कन का क्षेत्र आता है। पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है, पाश्य कहा गया था। पाश्य या फिर अलेक्जेंडर इतिहासकारों ने उत्तरापथ शब्द उस समय संपूर्ण भारत के लिए प्रयुक्त किया था, किसके द्वारा, अलेक्जेंडर और पारसी के द्वारा। और जो दक्षिणापथ है वह कृष्णा नदी घाटी के देशों तक ही सीमित था, उसके दक्षिण तक ही था, जिसे दक्कन के नाम से जाना जाता है अभी। और सुदूर दक्षिण जो कृष्णा नदी है उसके उत्तर का क्षेत्र तमिकल्लम जिसको आज तमिल देश के नाम से जाना जाता है। फिर आते हैं हमारे वेद। वेद क्या होते हैं, तो पहले वेदों का परिचय पढ़ लेते हैं फिर वेद पढ़ेंगे। विश्व साहित्य और संस्कृति के इतिहास में वेदों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनकी दृढ़ आधारशिला पर भारतीय संस्कृति और सभ्यता का विशाल एवं भव्य भवन प्रतिष्ठित है। ये संसार के प्राचीनतम एवं विशाल ग्रंथ हैं। प्राचीन भारतीय ऋषियों को जो दिव्य अनुभूति हुई है वही वेद मंत्रों के रूप में अभिव्यक्त हुई। इन मंत्रों के विभिन्न देवताओं की स्तुति, ज्ञान विज्ञान, कर्मकांड, दर्शन, आयुर्वेद, वास्तुकला आदि सभी विधाएं समाविष्ट हैं। भारतीय विचारधारा पर वेदों का व्यापक प्रभाव है। सभी भारतीय दर्शन वेदों से ही अनुप्रमाणित होते हैं। वेदों से उच्च कोटि के नैतिक शिक्षा तो मिलती ही है, इसमें श्रेष्ठ मानवीय मूल्यों के दर्शन भी होते हैं। आधुनिक विज्ञान प्राचीनतम बीजों भी वेदों से ही उपलब्ध होते हैं। तो चलिए देखते हैं हम वेद क्या हैं। हमारे बहुत सारे ज्ञान का भंडार है। हमारे भारत की संस्कृति सभ्यता के जो मेन आधारशिला है वो क्या है, वेद है। इनमें बहुत सारे देवताओं की स्तुति होती है, ज्ञान विधान होता है, कर्मकांड होता है, दर्शन होती हैं, आयुर्वेद, वास्तुकला आदि सभी विधाएं इसमें होती हैं। जितने हमारे जो वेद हैं पूरी भारत की विचारधारा का एक व्यापक रूप माने जाते हैं। वेद दर्शन जितने भी हमारे यहाँ पर दर्शन है वह वेदों से ही अनुप्रमाणित होते हैं। नैतिक शिक्षा मिलती है हमें, मौलिक मूल्यों के दर्शन मिलते हैं और आधुनिक जो विज्ञान है उसका भी प्राचीन वेद क्या है, बीज वेद हैं। फिर आते हैं वेद क्या हैं, तो हमने पढ़ लिया वेद का परिचय। अब आते हैं वेद क्या होते हैं। वेद शब्द विद धातु से निष्पन्न होता है जिसका अर्थ होता है ज्ञान, विचार, सत्ता, लाभ या ज्ञान का ही यह दूसरा रूप होता है वेद। यह ज्ञान है जो ब्राह्मणों के विषय में सभी विचारों का स्रोत होते हैं, जो सदा अस्तित्व में रहता है और जो सभी कालों में मनुष्य को उपयोगी वस्तु की
प्राप्ति और उपयोग के उपाय बताता है। तो वो क्या है? वेद है। वेद का अर्थ देखो, वेद किससे बना है? तो विद धातु है, उससे इसको बनाया गया है वेद। इसका अर्थ क्या होता है वेद का? तो यह ज्ञान, विचार, सत्ता, लाभ और ज्ञान का ही दूसरा नाम क्या होता है? वेद होते हैं। यह ज्ञान है जो कि ब्राह्मणों के जो विषय थे, सभी विचारों का स्रोत थे, जो सदा अस्तित्व में रहते हैं, सभी कालों के मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। जितनी वस्तुएं हैं उनका उपयोग कैसे करना है, वो क्या उपाय है, वो सब का वर्णन वेदों में किया गया है। मनुष्य के जीवन को शुभ संस्कारों द्वारा सुसज्जित करने के लिए ऋषियों द्वारा अनुभूत ज्ञान वेद में सुरक्षित है। जीवन के लिए आवश्यक ज्ञान वेद से प्राप्त होते हैं। जितने हैं मनुष्य हैं, उसके जितने भी संस्कार हैं, उनको अच्छे से मनुष्यों को अच्छे ज्ञान की अनुभूति कराने के लिए जो ज्ञान है वह वेदों में लिखा गया है। और जीवन के लिए आवश्यक ज्ञान क्या कहलाते हैं? वेद से ही हमें प्राप्त होता है। अब आता है वेदों की आविर्भाव कैसे हुआ, वेद बन कैसे गए। तो वेद ऋषियों द्वारा दृष्ट मंत्रों का संग्रहण, जो हमारे ऋषि थे उनके द्वारा जिन मंत्रों का उच्चारण किया गया था उनको जहाँ पे लिखा गया है वो क्या है? वेद है। यह एक बहुत विशाल होते हैं। वेद 4 होते हैं। पहले आता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार चारों वेद परमेश्वर से प्रकट हुए हैं। तो हमारे वेद क्या हैं? तो ऋषियों के जो मंत्र हैं उनका संग्रहण वेद में किया गया है। मुख्यतः 4 वेद माने जाते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार हम क्या मानते हैं कि जो वेद हैं वह किसी के द्वारा लिखे नहीं गए हैं, बल्कि परमात्मा से प्रकट हुए हैं। किंतु जो आधुनिक युग है इसमें साहित्यों का इतिहास लिखने वाले जो विद्वान हैं, इन्होंने बोला है कि जो वेद हैं उनका आविर्भाव के काल के विषय में पर्याप्त छानबीन की गई है। और अधिकांश जो देशी विदेशी विद्वान थे उन्होंने एक मत में कहा है कि वेद अति प्राचीन ग्रंथ हैं, किंतु इनका रचना काल सर्वसम्मति से निर्धारित नहीं हो सका है। इस प्रसंग में विभिन्न विदेशी विद्वानों ने आगे अपने मत दिए हैं और प्रायः इनकी दृष्टि में वेदों का आविर्भाव काल ईसा पूर्व 3000 से 1000 वर्ष तक माना जाता है। लोकमान्य तिलक ने भी वेदों को ईसा से 6000 वर्ष पूर्व की रचना माना है। फिर भी यही तथ्य निर्विवाद है कि ऋग्वेद संपूर्ण विश्व साहित्य में प्राचीनतम ग्रंथ है। तो कितना भी काल हो, लेकिन हम ये निर्विवाद कह सकते हैं कि जो हमारा ऋग्वेद है वह पूरे विश्व में लिखा जाने वाला सबसे प्राचीनतम साहित्य है, यह साहित्यिक ग्रंथ है। अब आता है वेदों का विषय क्या होता है, वेदों में लिखा क्या जाता है। तो वेदों में मंत्रों का संकलन होता है। कुछ मंत्र छंदोबद्ध होते हैं, मतलब छंदों के रूप में लिखे होते हैं। कुछ मंत्र गद्यात्मक होते हैं, मतलब गद्यों के रूप में लिखे होते हैं। तो वेदों के जो मंत्र होते हैं, छंदोबद्ध मंत्र होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? ऋग कहा जाता है। और ऋग को ऋचा भी कहा जाता है। इसके द्वारा ही देवताओं की अर्चना की जाती है। जिन वेदों में ऋचाओं का संकलन होता है उन्हें ऋग्वेद कहा जाता है। और ये ही मंत्र जब पढ़े जाते हैं तो या गाए जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? साम कहा जाता है। शामों के संकलन को सामवेद कहा जाता है। देखो पहले आते हैं हमारे मंत्रों का संकलन किया गया है। तो कैसे मंत्र हैं? तो कुछ छंदों के रूप में लिखे गए हैं, कुछ गद्यों के रूप में लिखे गए हैं। तो जो हमारे छंदोबद्ध मंत्र होते हैं उनको ऋग कहा जाता है और इनका जो पूरा क्रमबद्ध तरीका होता है उसको ऋचा कहा जाता है। इसमें जो देवता होते हैं, गुरु होते हैं, हर चीज़ उनके मंत्र जो होते हैं, उनकी अर्चना वगैरह होती है, उनका संकलन इसमें किया जाता है, उसकी अर्चना वगैरह की जाती है। तो ऋचाओं का संकलन वेद में होता है और इसको क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं का संकलन मतलब मंत्रों का संकलन है, ऋग्वेद है। जब इन्हीं मंत्रों को यदि गाया जाता है तो उसे साम कहा जाता है और इसके संकलन को कहा जाता है सामवेद। गद्य प्रधान वेद को यजुर्वेद कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे गद्य प्रधान वेद हैं। वो क्या है? हमारा यजुर्वेद है। यह यज्ञों के लिए प्रयुक्त होता है, मतलब सारे मंत्र हर कहीं तो यूज़ नहीं हो सकते, तो कुछ यज्ञों के लिए होते हैं। तो यज्ञ के लिए जो मंत्रों का प्रयोग किया जाता है वह गद्य रूप में है और यह यजुर्वेद में संकलित किए गए हैं। सत्वन, गायन, यजन, इन 3 प्रमुख विषयों के कारण क्रमशः ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद का विभाजन किया गया है। मतलब कुछ को सत्वन है, गायन है, यजन है, इनके आधार पर हमने मतलब वेदों का संकलन किया, विभाजन किया है। तो इसमें आते हैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इन्हें संपूर्ण रूप से वेदत्रयी कहा जाता है। जो तीनों वेद हैं इनको क्या कहा जाता है? सम्मिलित रूप से कहा जाता है वेदत्रयी। जिन मंत्रों का संग्रहण अथर्व ऋषि के द्वारा किया गया है तो उसे अथर्ववेद के नाम से जाना जाता है। अथर्ववेद में विभिन्न विषय वर्णित हैं, जिनमें लोकाचार, भेषज आदि
लोक विधाओं का भी संग्रहण किया गया है। तो जो हमारे मंत्र हैं उनका जिनका संग्रहण किनके द्वारा किया गया, अथर्व ऋषि के द्वारा किया गया है, तो उसे क्या कहा जाता है, अथर्ववेद कहा जाता है। और जिन अथर्ववेद में क्या दिया गया है, विषयों का वर्णित किया गया है, इसमें लोकाचार है, वैसज्य है आदि लोक विधाओं का संग्रहण किया गया है। अब आता है हमारा ऋग्वेद, मतलब हम 4 वेद पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम ऋग्वेद। प्राचीनतम है, वस्तुविद की व्यापकता के कारण इस ऋग्वेद की सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। मतलब इसमें क्या है, वस्तुविद की व्यापक वर्णन किया गया है और सबसे प्राचीन ग्रंथ है हमारा ऋग्वेद। भाषा एवं भाव की दृष्टि से ही इसका महत्व अधिक है। वैदिक साहित्य में यह सर्वाधिक विशाल है, मतलब वैदिक जो साहित्य है सबसे विशाल कौन सा ग्रंथ है, ऋग्वेद है। यूनेस्को ने ऋग्वेद की 1800 से 1500 ईसा पूर्व की लगभग 30 पांडुलिपियों को सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया है। तो जो हमारे यूनेस्को में अलग अलग विरासत को रखा जाता है, वैसे ही जो यूनेस्को है उनके द्वारा ऋग्वेद की 1800 से 1500 ईसा पूर्व की जो लगभग 3 पांडुलिपियां हैं उनको सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। अब आते हैं हमारे ऋग्वेद के विभाग कौन कौन से हैं। तो ऋग्वेद का विभाजन 2 क्रम में किया गया है। पहले आता है मंडल क्रम, दूसरा आता है अष्टक क्रम। मंडल क्रम क्या है, तो यह क्रम अधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह ऐतिहासिक और वैज्ञानिक है। ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है। प्रत्येक मंडल में कई अनुवाक्य, प्रत्येक अनुवाक्य में कई सूक्त और कई सूक्तों में कई ऋचाएं होती हैं। तो जो हमारा ऋग्वेद है उसको कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। पहले आता है मंडल क्रम, दूसरा आता है अष्टक क्रम। मंडल क्रम क्या है, इसमें ऐतिहासिक मतलब हमारे जो खंडर, मंडल से याद कर लो खंडर, तो मंडल में क्या है, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक है, बहुत महत्वपूर्ण है, अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि वैज्ञानिक और ऐतिहासिक वर्णन किया गया है। इसमें 10 मंडलों में विभक्त किया गया है और जो प्रत्येक मंडल है उसमें कई अनुवाक हैं। अनुवाक में कई सूत्र हैं और जो कई सूत्र हैं उनको क्या है, सूक्त से ऋचाएँ होती हैं। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं जैसे ऋचा कुछ सूती वूती के कपड़े पहन के कैटवॉक कर रही है मंडल पे, तो ऋचाएँ से बना है सूक्त, सूक्त से बनी है हमारी अनुवाक्य और अनुवाक्य क्या है, किसमें है, मंडल के अंतर्गत आते हैं। कात्यायन ने अपनी सर्वानुक्रमणीय में विस्तार से बताया है कि ऋग्वेद में 10 मंडलों के अतिरिक्त 85 अनुवाक्य हैं। पूरे ऋग्वेद में 1017 सूक्त हैं और इन सूक्तों के अतिरिक्त 11 बालखिल्य सूक्त भी हैं और इस प्रकार सभी सूक्तों की संख्या 1028 हो जाती है। तो जो हमारे कात्यायन हैं उनके द्वारा सर्वानुक्रमणीय में विस्तार से कहा गया है कि जो हमारे मंडल हैं, कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं और इनमें कितने अनुवाक्य हैं, तो 85 अनुवाक्य हैं और इनमें सूक्तों की संख्या 1017 और जो सूक्त हैं उनके अतिरिक्त भी क्या है, 11 बाल खिल हैं, मतलब एक एक बच्चे खेलते हैं एक साथ, है ना, तो एक एक बाल मतलब 11 बाल खिल सूक्त हैं और इस प्रकार सभी सूक्तों की संख्या कितनी हो जाती है, 1028 हो जाती है। बाल खिल सूक्तों का स्थान अष्टम मंडल के अंतर्गत आता है। जो हमारे बाल खिल हैं 11 हैं जिनकी संख्या, वो किसके अंतर्गत आते हैं, अष्टम मंडल के अंतर्गत आते हैं। मतलब 10 मंडल हैं, इसमें जो 8वां मंडल है, मतलब बच्चे कैसे खेलते हैं, एक एक ठाट से खेलते हैं, तो 8वें मंडल के अंतर्गत आते हैं बाल खिल। इस मंडल के प्रमुख सूक्त 92 हैं, कितने हैं, 92 हैं, परंतु खिल सूक्त सहित इस मंडल की जो सूक्तियाँ हैं उनकी संख्या 113 है। तो जो हमारे बाल खिल हैं वह किसके अंतर्गत आते हैं, अष्टम मंडल के अंतर्गत आते हैं और जो हमारे सूक्त हैं इनमें 92 मतलब पूरे मंडल में 92 सूक्त है। प्रत्येक बाल खिल सूक्त सहित इस मंडल की जो सूक्तों की संख्या है वह है 103। ऋग्वेद की जो मुख्य धारा है इससे भिन्न होने के कारण स्वाध्याय के समय इन खिल सूत्रों को छोड़कर पढ़ने की भी परंपरा होती है। मतलब जो हमारे ऋग्वेद है इसको ऋषियों के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा आरण्य मतलब आश्रम वगैरह में पढ़ा जाता है, लेकिन जब इसका स्वाध्याय किया जाता है तो इसमें जो 11 खिल हैं उनका अध्ययन नहीं किया जाता, उनको छोड़कर पढ़ाया जाता है या पढ़ा जाता है। तो बाल खिल सूक्तों के मंत्रों की संख्या कितनी है, 80 है। तो बाल खिल में सूक्तों की संख्या 80 है। 11 मंडलों में सूक्तों की संख्या 92 है और बाल खिल सबको वगैरह को मिला दो तो कितने हो जाते हैं, 103 हो जाते हैं। अब आते हैं हमारा अष्टक क्रम। हमने अपने ऋग्वेद को 2 भागों में बांटा था, मंडल क्रम और अष्टक क्रम। तो अष्टक क्रम क्या है, तो इस क्रम के विभाजन के अनुसार जो समस्त ऋग्वेद संहिता है उसको 8 अष्टकों में बांटा गया है, इसलिए अष्टक क्रम है। इसके अनुसार या फिर इस क्रम का विभाजन के अनुसार समस्त ऋग्वेद को 8 अष्टक्रम में बांटा गया है। प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय होते हैं, मतलब एक में 8 हैं, तो
64 हो जाएंगे। और पूरा ऋग्वेद 64 अध्यायों का ग्रंथ है। तो अष्टक है, और एक अष्टक में कितने होते हैं? 8 अध्याय होते हैं। कितने अध्याय होगा? 64 अध्याय होगा। प्रत्येक अध्याय में अवतरण विभागों का नाम वर्ग होता है। अवनंतर विभागों का नाम क्या है? वर्ग है, जो कि सामान्यतः अध्ययन की सुविधा के लिए किया जाता है। ऋचाओं के समूह को वर्ग कहते हैं। तो जो हमारे ऋचाएं हैं उनको क्या कहा जाता है? वर्ग। परंतु वर्गों में ऋचाओं की संख्या निश्चित नहीं होती। जो हमारे वर्ग होते हैं उनके मतलब ऋचाओं के समूह को वर्ग कहा जाता है, लेकिन जो वर्गों की में जो ऋचाएं होती हैं उनकी संख्या निश्चित नहीं होती। सामान्यतः 5 मंत्रों का एक वर्ग होता है। वैसे एक मंत्र से लेकर 9 मंत्र तक के भी वर्ग प्राप्त होते हैं। मतलब जो हमारे वर्ग हैं उनमें मंत्रों की संख्या नहीं पता कितनी होती है, 1 से 9 तक के मंत्र उसमें हो सकते हैं। ऋग्वेद में समस्त वर्गों की संख्या 2000 है। तो ऋग्वेद में जितने भी वर्ग हैं उनकी समस्त की संख्या कितनी है? 2000 है। ऋग्वेद मंत्रों की वह विशाल राशि होती है जिसमें अभीष्ट प्राप्ति के लिए बड़े ही सुंदर तथा भावाविंजक शब्दों में अनेक देवी देवताओं की स्तुतियाँ की जाती हैं। तो जो हमारा ऋग्वेद है इसमें क्या है? मंत्रों की बहुत संख्या होती है, बहुत सारी राशि होती है अभीष्ट प्राप्ति के लिए बड़े ही सुंदर, एवं जो भाव व्यंजनक शब्द होते हैं उनके द्वारा हम देवी देवताओं की स्तुतियाँ करते हैं। विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों के स्वरूप में ये देवता एक ही परमात्मा के रूप मंत्रण माने जाते हैं। मतलब जो हमारे अनेक जो हमारी प्राकृतिक शक्तियाँ हैं उनके हम प्रतिरूप में देवताओं के जो परमात्मा हैं उनके अनेक रूपांतरों में उसको देखते हैं। इन देवताओं ने 3 देवताओं की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। इसमें जो प्रमुख देवताएं हैं तो 3 हैं, उनकी अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, जैसे अग्नि, इंद्र और वरुण। इनमें भी अग्नि भी प्रधानता से देखी जाती है, क्योंकि ऋग्वेद में सबसे अधिक ऋचाएं अग्नि को उद्दिष्ट करके ही लिखी गई हैं। तो जो हमारा ऋग्वेद है इसमें मुख्यतः सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है, उनकी प्रकृति के प्रतिरूप है। यह परमात्मा के रूपांतरण माने जाते हैं, रूप माने जाते हैं। और इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि अग्नि, इंद्र और वरुण। सबसे प्रमुख देवता हैं अग्नि, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारे ऋचाएं वगैरह हैं वो किनके लिए समर्पित की गई हैं? अग्निदेव के लिए समर्पित की गई हैं। देवियों में भी वर्णन किया गया है, मतलब देवता हैं तो देवियों का भी वर्णन होगा। तो देवियों में ही वर्णन किया गया है किनका? तो देवियों में उषा, अदिति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उषा का जो तात्पर्य है वह उषा काल से माना जाता है, और जो अदिति है वह अखंड सत्ता की द्योतक होती हैं। जिसके अतिरिक्त सविता, पूषा, मित्र, विष्णु, रुद्र, मारुत और पर्जन आदि देवताओं की स्तुतियाँ भी की गई हैं। मतलब देवी देवताओं तो है, मतलब 3 देवता हमने पढ़ लिए, कौन से? अग्नि, इंद्र और वरुण। और उनके अलावा हमने 2 देवियाँ पढ़ ली, कौन कौन सी थी? एक थी उषा, दूसरी थी अदिति। तो हमारी जो उषा थी वह प्रातःकाल का सिंबल मानी जाती है, प्रातःकाल को वो द्योतक है। और जो हमारी दूसरी देवी है उनका नाम है अदिति, और वो किसका है? वो है हमारे अखंड सत्ता का द्योतक मानी जाती है। कुछ और देवता हैं जैसे कि हमारी सविता हैं, पूषा हैं, मित्र हैं, विष्णु हैं, रुद्र है, मारुत है और पर्जन है। भाषागत, छंदोगत और दार्शनिक आदि विशिष्टियों के कारण ही ऋग्वेद का 10वां मंडल विशेष महत्वपूर्ण है। तो बहुत सारे भाषाओं के कारण, छंदों के कारण, दार्शनिक के कारण जो हमारा 10वां मंडल है वह क्या है? विशेष महत्व रखता है। नेक्स्ट आता है, ये वेदों की प्रमुख 5 शाखाएं। तो हमारा वेद है उनकी शाखाएं कितनी बताई गई हैं? 5 बताई हैं। पहली आती है साकल्प, दूसरा है वास्कल, अश्वलायन, सांख्यायन, मंडूकायन। वैसे इनकी 21 शाखाएं हैं। तो यदि हम वेद देखें, हमारा जो ऋग्वेद है उसमें जो अष्टक वेद था, मतलब हमारे ऋग्वेद की कितनी शाखाएं बताई गई हैं? 5 शाखाएं बताई गई हैं। तो शाकल, वास्कल, अश्वलायन और सांख्यायन और मुंडकायन। साकल, देखो ऋग्वेद को पढ़ने के लिए बच्चे नॉर्मल बैठेंगे क्या? बास्कल, वो पास्कल का रूल समझने तो क्या बैठेंगे? नहीं बैठेंगे ना। तो बास्कल, पास्कल में तो उनको अपन क्या पहनाएंगे? साकल पहनाएंगे। साकल पहना के उसको बिठा लेंगे। आसन लगाएंगे तो अश्वलायन, शाखालायन शाला में, और मंडूकायन। देखो हमारे बच्चे होते हैं वो बैठते नहीं, तो वो क्या होते हैं? यहाँ वहाँ मंडराते हैं। मंडो को जैसे यहाँ बजाते हैं तो हम क्या करें? शंख बजा के उनको एक जगह पे बिठा लेंगे। क्या करेंगे? आसन लगाएंगे। तो अश्वलायन, उनको पास्कल का रूल सिखाएंगे, सांकर से बांध के। तो साकल्प, वास्कल, अश्वलायन
शाखायन और मंडूका आयन। वैसे इनकी संख्या कितनी हो बताई गई है, 21 शाखाएं बताई गई हैं। ऋग्वेद में उपवेद भी है। ऋग्वेद का उपवेद का है आयुर्वेद है। आयुर्वेद के जो कर्ता है वह धन्वंतरि देवता है। तो धन्वंतरि को क्या माना जाता है, ऋग्वेद में जो आयुर्वेद है उनके प्रवक्ता माने जाते हैं, कर्ता माने जाते हैं। और देवता भी कौन है, हमारे धन्वंतरि देवता है। आयुर्वेद के कर्ता है धन्वंतरि देवता। ऋग्वेद के उपनिषद भी हैं, जैसे कि वर्तमान में ऋग्वेद के 10 उपनिषद पाए जाते हैं। संभवतः इनके नाम हैं ऐत्रेय, आत्मबोध, कौत्सकी, मृदुल, निर्वाण, नानविंदु, शम्माया, त्रिपुरा, वहरुका और सौभाग्य लक्ष्मी। तो ऋग्वेद के उपनिषद कौन कौन से हो गए, एक आत्मबोध, तो ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय और आत्मबोध। किन किन को मिलेगा, तो कौत्सकी, मंडुक, मृदुल, मूल रूप से निर्माण मिलना चाहिए, तो मृदुल, निर्वाण, नारद का जी का अक्षमाया, नारद जी की अक्षमाया, तो नारदविंदु, अक्षयमाया, त्रिपुरा, बाहर, सौभाग्य लक्ष्मी, त्रिपुरा भागी बाहर लक्ष्मी, तो त्रिपुरा, बहरुका और सौभाग्य लक्ष्मी। ऋग्वेद में ब्राह्मण वेद भी दिए गए हैं, तो ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या 13 है। इसमें 2 ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, जैसे कि पहला आता है हमारा ऐत्रेय ब्राह्मण और दूसरा आता है कौत्सकी ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण, तो इनकी में जो हमारे सबसे पहले नाम आता है हमारे ऐत्रेय ब्राह्मण का, शैशिरीय शाखलायन, शाखा से संबंधित है, और दूसरा आता है कौशितकी जो कि शाखायन से संबंधित है। ब्राह्मण वाष्क शाखा वेद के मंत्र विभागों को संहिता भी कहते हैं। संहिता परक विवेचन को आरण्य और संहिता परक भाष्य को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ऋग्वेद में कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, 13 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इनमें ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कौन कौन से, ऐत्रेय ब्राह्मण, दूसरा आता है कौशिकी ब्राह्मण। तो ऐत्रेय ब्राह्मण है, यह किस शाखा से संबंधित है, तो ये है शारीरी शाकल शाखा से संबंधित है, और जो कौशिकी है वह शाखायन शाखा से संबंधित है। और वेदों के मंत्र विभागों को संहिता कहा जाता है, और संहिता परक विवेचन को आरण्य और संहिता परक भाष्य को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। यदि संहिता का विवेचन कर दिया जाए तो वो आरण्य बन जाएंगे, और इसका क्या किया जाए, भाष्य कर दिया जाए तो वो क्या बन जाते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ बन जाते हैं। आरण्य ग्रंथ क्या होते हैं, तो आरण्यक ग्रंथ 2 हैं, एक हो गया ऐत्रेय और दूसरा हो गया साक्य। ऐत्रेय और साक्य ऋग्वेद के आरण्य ग्रंथ हैं। नेक्स्ट हमारे कुछ ऋषि आते हैं। पहले हैं हमारे विश्वामित्र। महर्षि विश्वामित्र प्राचीन भारत के सबसे सिद्ध ऋषि और संतों में से एक हैं। इन्होंने गायत्री मंत्र सहित ऋग्वेद के अधिकांश मंडल 3 के निर्माता के रूप में श्रेय दिया जाता है। प्राचीन भारत के सबसे मान्य, प्राप्त और प्रिय संतों में से एक हैं। विश्वामित्र ने देवताओं को भयभीत किया और यहाँ तक कि एक और स्वर्ग स्थापित करने का प्रयास किया। इंद्र ने इनकी शक्तियों से भयभीत होकर मेनका को स्वर्ग से पृथ्वी पर उन्हें बहकाने और उनकी एकाग्रता को बाधित करने के लिए भी भेजा था। तो ये वो ही हैं हमारे विश्वामित्र। फिर आते हैं हमारे वशिष्ठ। वशिष्ठ सबसे सम्माननीय और प्राचीन वैदिक ऋषि संतों में से एक हैं। यह शिव के सप्त ऋषि जो कि हमारे 7 प्रसिद्ध ऋषि हैं उनमें से एक हैं वशिष्ठ हैं। वशिष्ठ वेद के सबसे उल्लेखनीय संतों में से एक हैं। यह और उनके वंशज ऋग्वेद संहिता के 7वें मंडल के दृष्टा हैं। मतलब जो हमारे वशिष्ठ ऋषि हैं और इनके जो वंशज हैं, इनके द्वारा ऋग्वेद संहिता है उसका जो 7वां मंडल है उसके दृष्टा रहे हैं। इन्होंने 1000 से अधिक मंत्रों के कुल 144 भजन हैं। इसमें कितने हैं, कुल 1000 से अधिक मंत्रों में कुल 144 भजन हैं। इन्होंने मंत्रों में महामृत्युंजय मंत्र है जो सभी वैदिक साहित्य में 2 सबसे अधिक मान्यता प्राप्त मंत्रों में से एक है। तो इनके मंत्रों में सबसे प्रमुख मंत्र कौन कौन सा है, तो महामृत्युंजय मंत्र इन्हीं के एक प्रमुख मंत्रों में से एक है। फिर आते हैं हमारे कुछ ऋग्वेद हैं, उनके 10 मंडल हैं, लेकिन 10 मंडलों को एक ऋषि ने तो लिखा नहीं होगा, अलग अलग ऋषियों द्वारा लिखा गया है। तो उन ऋषियों के नाम, पहले आता है हमारा प्रथम मंडल। प्रथम मंडल को किन के द्वारा लिखा गया है, तो पहले अनेक ऋषियों ने काम किया तो अनेक ऋषि आ गए इसमें। दूसरे में आते हैं गृत समद, तो जैसे ही दूसरा हुआ तो आधे से लोग गए, तो गत समद। तीसरे में किसी को विश्वास ही नहीं था, तो तीसरा विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। चौथा वामदेव, तो
4 पाँव देव, तो 4। चौथा वामदेव जी को लिखा गया है। पंचम अत्रि, पंचम ग्रंथ या पंचम मंडल अत्रि के द्वारा लिखा गया है। षष्ठ जो हमारा है वह षष्ठ है भारद्वाज, भारत के सारे लोग अच्छे हैं तो भारद्वाज षष्ठ लिखा गया है। जो 6 है वह भारद्वाज जी के द्वारा लिखा गया है। फिर आते हैं सप्तम, तो वो है हमारे वशिष्ठ ऋषि, वशिष्ठ जी के द्वारा लिखा गया है सप्तम, प्रमुख दृष्टा रहे हैं सप्तम मंडल के। फिर आता है अष्टम, अष्टम मतलब आए हैं, कौन आए हैं, तो अंगिरस और कर्णव। तो अष्टम किन के द्वारा लिखा गया है, तो अष्टम जो मंडल है वो लिखा गया है अंगिरस और कर्णव के द्वारा। फिर आता है नवम, नवम में आते हैं अनेक ऋषि आए हैं, नॉन ऋषि मतलब बहुत सारे आए हैं, तो अनेक ऋषि गण के द्वारा लिखा गया। और दशम भी अनेक ऋषि गण के द्वारा लिखा गया। जो पहला था प्रथम भी अनेक ऋषिगण के द्वारा लिखा गया, अनेक ऋषियों ने लिखा था। 9वां और 10वां किन के द्वारा लिखा गया, अनेक ऋषियों ने लिखा है। दूसरा सब लोग गए थे तो गतशमद द्वारा लिखा गया है। तीसरा विषमित्र द्वारा लिखा गया है। चतुर्थ लिखा गया है वामदेव जी के द्वारा। पंचम लिखा गया है अत्रि जी के द्वारा। षष्ठम श्रेष्ठ हैं भरद्वाज जी। और सप्तम वशिष्ठ जी के द्वारा लिखा गया है। अष्टम अंगिरस और कर्णव द्वारा। नवम अनेक ऋषिगण और दसम अनेक ऋषिगण के द्वारा लिखा गया है। अब आते हैं हमारे ऋग्वेद के तथ्य। ऋग्वेद दुनिया में सबसे पुराना लगातार इस्तेमाल किया जाने वाला धार्मिक ग्रंथ है। तो अभी तक का सबसे पुराना जो धार्मिक ग्रंथ है वो है ऋग्वेद, और लगातार इसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। ऋग्वेद सबसे पुराने इंडो यूरोपीय ग्रंथ में से एक है। जो हमारे इंडो यूरोपीय ग्रंथ है उसमें भी सबसे पुराना ग्रंथ है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद में 1028 मंत्र या गीत हैं जो कि भगवान या पंचभूत के लिए समर्पित हैं। पंचभूत में क्या आते हैं, जो हमारी प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, जैसे पृथ्वी, जल, हवा, अग्नि और आकाश। तो पृथ्वी मतलब पृथ्वी, जल मतलब जलम, हवा मतलब वायु, अग्नि मतलब आग अग्नि, और आकाश मतलब आकाश। तो 5 देवताओं के लिए, पंच प्राकृतिक शक्तियों के लिए या फिर पंचभूत भगवान के लिए समर्पित हैं 1028 मंत्र। ऋग्वेद अब तक लिखे गए साहित्य के सबसे पुराने और सबसे हैरान करने वाले टुकड़े में से एक है। तो जो हमारा ऋग्वेद है शिक्षाविदों और संतों के अनुसार अभी तक का सबसे अलग ग्रंथ है। सबसे हैरान करने वाला, टुकड़ों में लिखा हुआ एक सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद बताता है कि ब्राह्मण की रचना कैसे हुई है, देवताओं की शक्ति और जीवन जीने की कला हमें कौन बताता है, ऋग्वेद बताता है कि जो देवता हैं वो कैसे बने, ब्रह्मांड कैसे बना, उनकी शक्तियाँ क्या हैं और जीने का तरीका क्या है, जीने की कला क्या है, वह हमें ऋग्वेद सिखाता है। ऋग्वेद में 500 ईसा पूर्व तक की लिखा गया है। 2000 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक ब्राह्मणों ने मौखिक रूप से ऋग्वेद को पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारित किया है। जो हमारा ऋग्वेद है कब लिखा गया है, 500 ईसा तक नहीं लिखा गया था, और 2000 ईसा पूर्व से जो 1900 ईसा पूर्व है तब तक हमारे जो ब्राह्मण थे उनके द्वारा मौखिक रूप से ऋग्वेद को पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारित किया गया है। अंगिरस सबसे प्रसिद्ध ऋषि हैं जो कि संगीतकार परिवार से आते हैं, और इन्होंने 35% भजन की रचना की है। अंगिरस हैं और कर्णव हैं, इन्होंने 8वां मंडल लिखा है ना। तो जो अंगिरस हैं वो क्या है, सबसे प्रसिद्ध ऋषि हैं। ये संगीतकार परिवार से आते हैं, मतलब ऋषि परिवार से संबंधित हैं, और उन्होंने 35% तक भजन की रचना की है। इसके बाद कर्णव परिवार और इन्होंने ऋग्वेद की 25% तक की रचना की है। तो हमारे 35% तो अंगिरस लिख के चले गए, और बचा हुआ जो 25% है वो किन के द्वारा, उन्हीं के परिवार के द्वारा, कुछ ऋषियों द्वारा लिखा गया है। फिर आते हैं भगवान को उनकी शक्तियों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए और उनसे हमारे साथ साझा करने का अनुरोध करने के लिए मंत्र गाए जाते हैं, ताकि हम अपने भीतर और बाहर दोनों जगह बुराइयों का मुकाबला कर सकें। तो जो हमारे भगवान हैं हम उनकी शक्तियों को क्या करते हैं, कृतज्ञ करते हैं कि भैया कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, मतलब उनको आभार व्यक्त करते हैं ना, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिससे कि वो क्या करें, वो अपनी शक्तियों को हमसे साझा करें। हम साझा करने के लिए उनसे अनुरोध करते हैं और मंत्र गाते हैं, ताकि वो हमें शक्तियाँ मिल जाएंगी तो हम क्या करेंगे, भीतर की और जो बाहर की बुराइयाँ हैं उनसे लड़ सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं। तो ये था हमारा ऋग्वेद। अब आता है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद शब्द का अर्थ क्या होता है, तो यजुर्वेद बना है यजुष से। यजुष शब्द का अर्थ होता है यज्ञ, तो यजुर्वेद है किससे बना है, यजुष से बना है। यजुष का अर्थ होता है यज्ञ। यजुर्वेद मूलतः हमारे कर्मकांड ग्रंथ है। इसकी रचना कुरुक्षेत्र से मानी जाती है। कुरुक्षेत्र वो जहाँ पे महाभारत हुई थी, तो कुरुक्षेत्र से हमारे यजुर्वेद की रचना मानी जाती है। यजुर्वेद में आर्यों की धार्मिक एवं जो
सामाजिक जीवन है उनकी झांकियाँ मिलती हैं। तो हमें इसमें देखने को क्या मिलेगा, यज्ञ मिलेंगे, मतलब धार्मिक मिलेगा, और यज्ञ करने वाली जो परंपरा है मतलब उनका सामाजिक जीवन की झांकियाँ भी हमें इसमें देखने को मिलेंगी। किनकी? आर्यों की। इस ग्रंथ से पता चलता है कि आर्य सत्य सैंधव से आगे बढ़ गए थे। मतलब अब हमें पता चल गया ना, ये कुरुक्षेत्र में लिखा गया, मतलब जो हमारे सत्य सैंधव थे वहाँ से आर्य कहाँ पर आगे, थोड़े से और आगे आ गए हैं। और वे प्राकृतिक पूजा के प्रति उदासीन होने लगे थे। मतलब जो हमारे पहले प्राकृतिक पूजा चल रही थी अब उसकी जगह क्या हो गए, वो उदासीन हो गए और नए नए देवताओं को यज्ञ करने के माध्यम से यज्ञ करने लगे और यज्ञ के माध्यम से मनाने लगे। तो हम इससे पता क्या चल जाएगा, तो प्राकृतिक पूजा में थोड़ा सी कम रुचि दिखाते, मतलब उदासीन हो गए थे। यजुर्वेद में मंत्रों का उच्चारण अदर्व्यू नामक पुरोहित द्वारा किया जाता है। जो आदि आयु बेचारी की मंत्र याद करते करते हो जाएगी, यज्ञ कैसे करेगा? तो जो यज्ञ है या फिर आदि से उम्र जो ज़्यादा यज्ञ करते हैं उनकी उसी में गुजर जाती है। तो अदर्व्यू आदि आयु अदर्व्यू जो यजुर्वेद को मंत्रों का उच्चारण करता है उस व्यक्ति को कहा जाता है अदर्व्यू। इस वेद में अनेक प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने की विधियों का उल्लेख किया गया है। तो हमने भी पढ़ा यजुष का अर्थ क्या होता है, यज्ञ होता है, मतलब इसमें यज्ञ करने की विधियाँ होंगी, परंपराएं होंगी, या फिर जो एक विधि होती है, पूरी प्रोसेस होती है, उसका वर्णन इसमें किया गया है। यह ग्रंथ गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया, मतलब इसको गा भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। गद्य को यजुष कहा जाता है, गद्य को यजुष कहा जाता है। मतलब यजुष किससे बना है, हमारा यज्ञ संबंधित है ना, तो जो हमारे गद्य है उसको क्या कहा जाता है, यजुष कहा जाता है। और ऋग्वेद का जो अंतिम अध्याय है उसको कहा जाता है ईशावास्य उपनिषद। क्या कहा जाता है, ईशावास उपनिषद कहा जाता है, जिसका संबंध क्या है, आध्यात्मिक चिंतन से है। इसका संबंध है हमारे आध्यात्मिक चिंतन से। लास्ट है तो लास्ट में क्या बचेगा, हम वन में जाएंगे, आध्यात्मिक को जानेंगे, तो आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है हमारा अंतिम अध्याय, जिसको कहा जाता है ईशावास, मतलब वनवास। तो ईशावास उपनिषद कहा जाता है अंतिम अध्याय को। इसमें क्या दिया गया है, धार्मिक चिंतन दिया गया है। उपनिषद में यह लघु उपनिषद आदिम माना जाता है। आदिम, जंगलों में कौन रहता है, आदिम जनजाति रहती है, तो अंतिम उपनिषद है उसको लघु उपनिषद आदिम माना जाता है, क्योंकि इसे छोड़कर कोई भी अनुपनिषद संहिता का भाग नहीं है। इसको छोड़कर कोई भी जो हमारा अन्य भाग हैं वो संहिता का भाग नहीं है। तो इसे क्या माना जाता है, आदिम माना जाता है। इसमें आध्यात्मिक चिंतन है और इसको ईशावास्य उपनिषद भी कहा जाता है, यजुर्वेद का अंतिम अध्याय को। अब आता है यजुर्वेद यज्ञ कर्मों के लिए उपयोगी ग्रंथ है। तो यज्ञ करने के लिए जो उपयोगी ग्रंथ है वो कौन सा है, हमारा यजुर्वेद है। गद्यात्मक भाग को युजः कहा जाता है, मतलब युजुष या युजुर कहा जाता है। युजुष की प्रधानता के कारण इसे यजुर्वेद कहा जाता है। यजुर्वेद में क्या है, युजुष की प्रधानता है, इसलिए इसे यजुर्वेद कहा जाता है। इस वेद की दो परंपराएं हैं। इसमें क्या है, वेदों की दो परंपराएं हैं। पहला आता है शुक्ल वेद और दूसरा आता है कृष्ण वेद नाम से जानी जाती हैं। इन वेदों में शुक्ल तत्व और कृष्ण तत्व का भेद उसके स्वरूप के ऊपर आधारित होता है। अर्थात शुक्ल यजुर्वेद में मंत्र संकलित होता है, किंतु कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों के साथ साथ ब्राह्मण अंश भी शामिल होते हैं। मतलब हमारे कृष्ण मंत्र तो पढ़ते ही हैं और ब्राह्मणों का भी आदर करते हैं, तो मंत्रों के साथ साथ क्या मिलता है, ब्राह्मण के अंश मिलते हैं। और लेकिन जो हमारा शुक्ल यजुर्वेद है उसमें सिर्फ मंत्र और मात्र मिल संकलित हैं। देखते हैं हम, देखो हमारा जो यजुर्वेद है उसको मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। इसको यजुर्वेद क्या है, एक गद्यात्मक भाग होता है जिसको यजुः कहा जाता है, यजुष कहा जाता है। यजुष होने के कारण इसे यजुर्वेद कहा गया है। जो हमारे कृष्ण यजुर्वेद है इसमें क्या है, मंत्रों के साथ साथ ब्राह्मण भी हैं, और जो हमारा शुक्ल यजुर्वेद है इसमें मंत्र ही हैं। मंत्र एवं ब्राह्मणों के सम्मिश्रण के कारण इसे कृष्ण यजुर्वेद कहा जाता है। मतलब मंत्र हैं और ब्राह्मण दोनों हैं तो इसे कृष्ण यजुर्वेद कहा जाता है। तथा मंत्रों के विशुद्ध एवं आमिश्रित रहने के कारण स्वच्छ होने से शुक्ल यजुर्वेद बनता है। तो जो हमारे मंत्र हैं उनका बिल्कुल एकदम विशुद्ध रूप है, आमिश्रित हैं और बिल्कुल एकदम स्वच्छ रूप या स्वच्छ रूप हमें इसको देखने को मिलेगा, तो इसे क्या कहा जाता है, शुक्ल यजुर्वेद कहा जाता है। यजुर्वेद में दो संहिताओं में कब और कैसे विभाजित हो गया यह तो प्रमाणित रूप से उपलब्ध नहीं है। मतलब जो यजुर्वेद है उसको दो भागों में या दो संहिताओं में कैसे बट गया, कब बट गया, इसको हमें कोई प्रमाणित रूप नहीं मिलता है। हाँ, इस संदर्भ में एक रोचक कथा अवश्य प्रचलित है। कहा जा सकता है कि जो वेद व्यास जी थे उनके ऋषि थे वैशंपायन। उन्होंने 27 ऋषि थे, उनमें से एक सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान थे, वो थे याज्ञवल्क्य जी। एक बार जो वैशंपायन जी थे उन्होंने किसी यज्ञ के लिए अपने सभी शिष्यों को आमंत्रित किया। उन शिष्यों में से एक शिष्य
कर्म कांड में संपूर्ण कुशल नहीं थे। तो इनके ऋषि देखो हमारे आते हैं पहले वेद व्यास जी, उनके शिष्य हैं कौन, वैशंपायन जी, उनके हैं 27 शिष्य, उनमें से सबसे शक्तिशाली शिष्य का नाम है क्या, याज्ञवल्क्य जी। अब एक बार क्या हुआ, जो वैशंपायन जी थे उन्होंने यज्ञ आयोजित किया, सभी शिष्यों को बुलाया, लेकिन उनमें से एक शिष्य ऐसा था जो कि कर्मकांड में संपूर्ण रूप से कुशल नहीं हो पाया था। इसलिए याज्ञवल्क्य जी ने उन अकुशल जो शिष्य थे उनका साथ देने से मना कर दिया था। याज्ञवल्क्य जी बोले हम इन शिष्यों का साथ नहीं देंगे। इससे शिष्यों में आपसी विवाद होने लगे। तब वैशंपायन जी ने जो विद्या याज्ञवल्क्य जी को सिखाई थी वो याज्ञवल्क्य जी से वापस अपनी सिखाई हुई विद्या वापस मांग ली। याज्ञवल्क्य जी ने भी आवेग में आकर तुरंत यजुर्वेद का वामन कर दिया और विद्या के कर्ण कृष्ण वर्ण के रूप में सन गए। तो जैसे ही अब याज्ञवल्क्य जी से क्या मांग ली, शिक्षा मांग ली, किन ने मांग ली, वैशंपायन जी ने मांग ली। तुम्हें ज़्यादा घमंड हो गया है, चलो हमारी जितनी सिखाई हुई शिक्षा है वापस करो। तो ये भी गुस्से में आ गए और इन्होंने अपने यजुर्वेद के जो वमन थे उनको वापस कर दिया और वह विद्या के जो कर्ण थे विद्या के, वह कृष्ण वर्ण में मतलब लाल, कृष्ण मतलब लाल, काले हैं ना, रक्त में सन गए। यह देखकर दूसरे शिष्यों ने तीतर बनकर उन कर्णों को चुन लिया और इन जो शिष्यों द्वारा विकसित किए गए यजुर्वेद थे उसकी शाखा को कहा गया तैत्तिरीय संहिता। तो क्योंकि तीतर बन के इन्होंने उन अक्षरों को या कर्णों को खाया था तो ये क्या कहलाए, तैत्तिरीय संहिता कहलाए। और इस घटना के बाद जो याज्ञवल्क्य जी थे, अब वो तो भैया इनसे वैशंपायन जी से अपनी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, अब वो कहाँ जाएंगे, सूर्य की उपासना की उन्होंने और उनसे पुनः यजुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की। सूर्य जी भी साक्षात इनको ज्ञान नहीं दे सकते थे, इसलिए इन्होंने बाज या फिर अश्व बनकर याज्ञवल्क्य जी को यजुर्वेद की शिक्षा प्रदान की। इसलिए जो यह शाखा थी वह क्या कहलाई, वाजसैनी कहलाई। तो वाजसैनी संहिता या फिर वाजसैनी शाखा कहलाई। इसी संहिता को वाजसैनी भी कहा जाता है क्योंकि वाजसैनी के पुत्र याज्ञवल्क्य वाजसेन इसके दृष्टा थे। इनमें कुल 40 अध्याय हैं। अब आता है शुक्ल यजुर्वेद। इसमें केवल 10 पौषमादी अनुष्ठान के लिए आवश्यक मंत्रों का संकलन किया गया है। किसमें, जो शुक्ल हैं, तो मतलब शुक्ल देखो 10 बज रहे हैं, बोलते ना अपन कि 10 बज रहे 12 बज रहे, तो शुक्ल यजुर्वेद में इसमें क्या है, जो 10 पौषमादी अनुष्ठान है उनके लिए आवश्यक मंत्रों का संकलन किया गया है। इनकी जो मुख्य शाखा है उसमें 2 मुख्य शाखाएं आती हैं, पहले आती है मध्याह्नी और दूसरी आती है कर्णव। मध्याह्नी और दूसरी आती है कर्णव, मध्याह्नी। अब आते हैं कृष्ण यजुर्वेद। इसमें मंत्रों के साथ साथ जो तंत्र योजक ब्राह्मण हैं उनको भी सम्मिलित किया गया है। वास्तव में मंत्र और ब्राह्मण का एकत्र मिश्रण ही कृष्ण यजुर्वेद के कृष्णत्व का कारण है। तो हमारे कृष्ण यजुर्वेद है इसमें क्या दिया गया है, हमने पढ़ा था, मंत्र दिए गए हैं और ब्राह्मण दिए गए हैं, इन दोनों का सम्मिलित रूप है। तो इसमें क्या है, तंत्र योजक ब्राह्मण भी हैं, इसलिए इसे कृष्ण यजुर्वेद या फिर कृष्ण तत्व का कारण माना जाता है। तथा मंत्रों का विशुद्ध एवं आमिश्रण रूप ही शुद्ध यजुष के शुक्लत्व का कारण है। तो जो हमारे आमिश्रित और विशुद्ध मंत्र हैं ये किस में लिखे गए हैं, शुक्ल यजुर्वेद में लिखे गए हैं। इसकी प्रमुख शाखाएं हैं 4। पहली आती है हमारी तैत्तिरीय, दूसरी आती है मैत्रायणी, तीसरी आती है कंठ और चौथी आती है कपिस्थल। पहली है तैत्तिरीय, दूसरी आती है मैत्रायणी, तीसरी आती है कंठ और चौथी आती है कपिस्थल। यजुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय क्या है, तो जो हमारे यजुर्वेद हैं उसका प्रतिपाद्य विषय क्या है। शुक्ल यजुर्वेद में उन मंत्रों का संग्रहण किया गया है जिनका वियोग विभिन्न योगों द्वारा किया गया। जो हमारे यजुर्वेद हैं इनका प्रतिपाद्य विषय हम क्या पढ़ सकते हैं, तो इनमें उन मंत्रों को संग्रहित किया गया है जिनका विनियोग विभिन्न योगों द्वारा किया गया है। 1 से 12 भाग में 10 पूर्ण मास और मतलब 10 पूर्ण मास और तृतीय में अग्निहोत्री और चतुर्थ मास यज्ञों के मंत्र हैं। तो पहले से दूसरा, पहला और दूसरा 10 पूर्ण मास हैं, तीसरे में क्या है, अग्निहोत्र है, चौथे में या चतुर्मास में यज्ञों के मंत्र दिए गए हैं। चौथे अध्याय से जो 8वां अध्याय है इसकी 32वीं कंठिका तक के मंत्रों का विनियोग अग्निष्ठोम या सोमाग में किया गया है। तो जो हमारे 4 अध्याय से लेकर 8 अध्याय तक हैं इनकी 32वीं कंठिका तक के जो मंत्र हैं इनका विनियोग अग्निष्ठोम या सोम आग
मतलब सोमयाग में किया जाता है। 9 और 10 जो अध्याय हैं इसमें वाजपेयी और राशु यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले मंत्र हैं। मतलब 9, 10, 11 हो जाएंगे, 9, 2, 11 होते हैं ना, तो 9 और 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10। मतलब अपन बोलते हैं ना कि हमारे बहुत सारे सपने हैं, क्या है, हमें 9-10 एकड़ की ज़मीन खरीदनी है, 9-10 प्लाट खरीदने हैं, ये करना है वो करना है, तो 9-10 क्या है, तो वाजपेयी और राशु यज्ञ के बारे में दिया गया है। फिर आता है हमारा 11वां अध्याय से 18वें अध्याय तक, तो 11 से 18 तक अग्नि चयन और वेदी निर्माण में प्रयुक्त होने वाले मंत्र दिए गए हैं। इसी के अंतर्गत 16वें अध्याय में शतरुद्रीय होम का प्रसंग मिलता है। इस अध्याय का उपयोग विविध अनुष्ठानों में किया जाता है। रुद्राभिषेक इसी अध्याय में किया गया है। तो जो हमारे 11 से लेकर 18 तक हैं, बिल्कुल एकदम 11 से लेकर, तो इसमें क्या हो जाएंगी, हमारी अग्नि वेदियाँ बन जाएंगी, वेदी निर्माण की प्रोसेस हो जाएगी, अग्नि का चयन हो जाएगा, कैसे चयन करना है। इसके अंतर्गत जो 16वां अध्याय है इसमें शतरुद्रीय होम का वर्णन किया गया है। इसी अध्याय में जो विभिन्न अनुष्ठान हैं वो दिए गए हैं। रुद्र अभिषेक भी इसी के अंतर्गत आता है। 18वें अध्याय में वसुधरा के मंत्र विद्यमान है। जो वसुधरा है उसमें जो मंत्र गाए जाते हैं या उसके जो मंत्र हैं वह 18वें अध्याय के अंतर्गत आते हैं। साथ ही जो रुद्र अध्याय है उसका पूषण मंत्र जो कि चमक या चकार बहुल मंत्र विशेष भी इसी अध्याय के अंतर्गत आता है। जो 18वां अध्याय है इसमें जो वसुधरा के मंत्र दिए गए हैं, और साथ ही जो रुद्र अध्याय है उसका जो पूरक मंत्र है चमक, इसके चकार बहु मंत्र विशेष भी इसी के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं 19 से 21 अध्याय तक। श्रोतामणि यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले मंत्रों का संकलित किया गया है। यह यज्ञ के विषय में प्रसिद्ध है कि जो अश्विन देवता हैं उन्होंने ऋण इंद्र को भी इसी के द्वारा स्वस्थ किया था। तो जो हमारे 19 से लेकर 20 अध्याय है इसमें क्या दिया गया है, जो श्रोतामणि यज्ञ हैं उसके बारे में दिया गया है। श्रोतामणि यज्ञ के बारे में इसमें वर्णन किया गया। और जो अश्विन कुमार थे, हम पढ़ते हैं जो अश्विन कुमार थे वो उन्होंने क्या किया है, जो इंद्र थे जब बीमार हो गए थे तो उनको रोगाणु मुक्त किनके द्वारा किया गया है, इन्हीं मंत्रों के द्वारा या इन्हीं यज्ञों के द्वारा इनको ठीक किया गया था। फिर आते हैं हमारे 22 से 25 अध्याय के अंतर्गत। तो 22 से 25 के अंतर्गत क्या दिया गया है, अश्वमेघ यज्ञ दिया गया है। देखो, और जो हमारा जो वाजपेयी यज्ञ और जो राशु यज्ञ था वह तक कितने 9-10 में था, और जो हमारा अश्वमेघ है वह 12 से 25 तक है। 2-2 पैर से जाता है ना घोड़ा, 2-2। तो 22 से 25 तक क्या दिया गया है, अश्वमेघ यज्ञ के बारे में मंत्र दिए गए हैं। फिर आता है 26 से 29 अध्याय में, इसमें खिल प्रकीर्ण मंत्रों का संकलन है जिसमें विभिन्न अनुष्ठानों के मंत्र संग्रहित किए गए हैं। जो हमारा 16 से लेकर 29 तक अध्याय है इसमें क्या दिए गए हैं, खिल प्रकीर्ण मंत्रों का संकलन किया गया जो कि अलग अलग अनुष्ठानों में उपयोग किए जाते हैं। फिर आता है 30वां अध्याय। 30 में दिए गए हैं हमारे पुरुष मेघ यज्ञ के बारे में दिया गया है। तो 30 साल के पुरुष, बच्चे तो बचते नहीं है, तो क्या पुरुष मेघ यज्ञ के वे नियुक्त मंत्र हमारे 30 अध्याय के अंतर्गत दिया गया है। 31 अध्याय में प्रसिद्ध पुरुष सूक्त है जिसमें दार्शनिक तत्व एवं सृष्टि प्रक्रिया निर्दिष्ट की गई है। तो जो हमारा कौन सा 31वां अध्याय है, देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है इसी में पुरुष सूक्त है, लेकिन नहीं, जो 31 अध्याय है किसका, यजुर्वेद का, उसमें भी पुरुष सूक्त दिए गए हैं जिसमें दार्शनिक तत्व एवं जो सृष्टि प्रक्रिया है उसको निर्दिष्ट किया गया है। फिर आता है 32 से 33 अध्याय। इसमें दिया गया है सर्वमेघ यज्ञ के मंत्र दिए गए हैं। 32 दांत हैं तो हमारे क्या हैं, सब दांत ठीक ठाक हैं। तो सर्वमेघ यज्ञ के बारे में दिया गया है 32 से 30 तक। और इसी के अंतर्गत हिरण्य गर्भ सूक्त, मेधा सूत्र, सूर्य सूत्र आदि प्रसिद्ध जो दार्शनिक सूक्त हैं उनका समाविष्ट इसी में किया गया है। तो 32 से 33 तक अध्याय में सर्वमेघ यज्ञ के बारे में दिया गया है। इसी के अंतर्गत जो हिरण्य गर्भ सूक्त, मेघा सूत्र, सूर्य सूक्त आदि दार्शनिक सूक्त का समाविष्ट किया गया है। फिर आते हैं हमारे 34 अध्याय में
जो प्रारंभिक 6 मंत्र हैं शिव संकल्प सूक्त के नाम से जाने जाते हैं। इन मंत्रों में जैसे उद्यत भावना निहित होती है वह अपने आप ही अद्वितीय है। तो जो हमारा 34वां अध्याय है इसमें शिव संकल्प सूक्त दिए गए हैं, मतलब शिव को संकल्प लेकर जो हम सूत्र मंत्र पढ़ते हैं वो दिए गए हैं इसमें। इस मंत्र में जैसी उद्यत भावना निहित है, मतलब जैसी भावना दी गई है इसके अंतर्गत, वो अपने आप में ही इसको अद्वितीय बना देते हैं। फिर आता हमारा 35वां अध्याय। इसमें दिया गया है हमारा पितृमेध, जिसमें पितृ संबंधी यज्ञ के मंत्र जो कि हमारे 36वें अध्याय में शांति मंत्र तथा दिए गए हैं ना। 37 से 39 तक अध्याय में उपासना से संबंधी मंत्र आते हैं। देखो पहले हमारा आता है 35 में क्या दिया गया है, पित्तमेध या पित्तों से संबंधित जो मंत्र हैं वो दिए गए हैं। और 36 में भी वही दिए गए हैं। इनकी शांति से संबंधित, हमारे पित्तों को शांति कैसे मिलेगी, 36 का आंकड़ा न रहे मानव जीवन से, है ना। और पित्तों का 36 का आंकड़ा नहीं होना चाहिए, तो शांति मंत्र 36 में दिए गए हैं। 35 में पित्तमेध मतलब उनसे संबंधी यज्ञों के बारे में वर्णन किया गया है। 37 में क्या दिया गया है, और 37 से 39 तक दिए गए हैं उनकी उपासना से संबंधित मंत्र दिए गए हैं। फिर आता है हमारा लास्ट 40वां अध्याय। इसमें दिए गए हैं ईशावास्योपनिषद के नाम से इसको जाना जाता है। और उपनिषद में यह लघुकाय उपनिषद संहिता का भाग नहीं है। इस प्रकार यजुर्वेद कर्म उपासना ज्ञान का एक सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जो हमारा 40वां है ये लास्ट हो गया, तो क्या हो गया, ईशावास्योपनिषद के नाम से इसको जाना जाता है। उपनिषदों में यह लघुकाय उपनिषद संहिता है या उसका भाग नहीं है। इसमें क्या है, जो हमारा यजुर्वेद है यह कर्म उपासना और ज्ञान का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। फिर आता है हमारा सामवेद। सामवेद का अर्थ क्या होता है, तो सामवेद हिंदू धर्म के प्रसिद्ध 4 वेदों में से एक है। शाम शब्द का अर्थ होता है गायन। सामवेद का अर्थ क्या होता है, गीत होता है, क्योंकि इसमें जितने भी मंत्र हैं उनको गीत संगीत का वर्णन किया गया है। सामवेद में यज्ञ अनुष्ठान और हवन में गाए जाने वाले मंत्र दिए गए हैं। ऋषि मुनियों द्वारा जो सामवेद को संगीत के साथ गायन करके देवताओं की स्तुति की जाती है। मतलब सबसे पहले स्तुति के जो मंत्र हैं वह हमारे ऋग्वेद में थे, लेकिन जब कोई ऋषि मुनि सामवेद के जो मंत्र हैं उनको संगीत के रूप में गीत गाकर देवताओं की स्तुति करते हैं तो सामवेद के अंतर्गत आते हैं। सामवेद में वर्तमान समय में प्रपंच, हृदय, दिव्यदान, चरण व्यू और जैमिनी ग्रह सूक्त को देखने पर हमें 13 शाखाओं का पता चलता है। और इन 13 शाखाओं में से 3 शाखाएं मिलती हैं जो कि नीचे दी गई हैं। तो जो हमारा जो पूरा सामवेद है इसमें कौन कौन से हैं, तो पहले आता है प्रपंच। हमारे जब गाना गाते हैं या कुछ भी गाना गाते तो पहले मंच लगाया जाता है ना, तो प्रपंच, हृदय। दिव्यदान मतलब दिव्य मतलब हमारी जो मुद्राएं होती हैं वो दान में दी जाती हैं, दिव्यदान। और चरण व्यू तो अलग अलग लोगों के अलग अलग चरण बिठाए जाते हैं कि पहले सबसे अच्छा विख्यात सिंगर बैठा होगा जज बन के, है ना, तो वो क्या होते हैं, चरण व्यू होते हैं। फिर आते हैं जैमिनी ग्रह सूत्र, तो हर जगह पर उसको भेजाया जाता है, घर घर में प्रचलित होता है। तो जैमिनी ग्रह सूत्र हमें कैसे याद कर सकते हैं, तो पहले आते हैं हमारा प्रपंच हृदय, दूसरा आता है हमारा दिव्य वरदान, और तीसरा आता है चरण व्यू, चौथा आता है जैमिनी ग्रह सूत्र। इनमें देखने पे हमें 13 शाखाएं मिलती हैं, क्योंकि गाना तो नॉर्मल गा नहीं सकते, किसको सुनाना पड़ेगा, मतलब किसको सुनाएंगे, तुम्हें सुनाएंगे 13, तो 13 शाखाएं मिलती हैं। लेकिन अभी वर्तमान हमें सिर्फ 3 शाखाएं मिली हैं जो कि नीचे दी गई। कौन कौन सी शाखाएं हैं, पहली आती है कौथुमी, दूसरी आती है जैमिनी और तीसरी आती है राणायणीय। तो पहली आती है कौथुमीय, दूसरी आती है जैमिनी, तीसरी आती है राणायणीय। सामवेद के प्रमुख देव सूर्यदेव हैं। सामवेद के जो प्रमुख देवता हैं उनका नाम है सूर्य। इसी के प्रमुख सूर्यदेव की स्तुति के मंत्र दिए गए हैं, क्योंकि प्रमुख देवता वही हैं और उनकी स्तुति में ही मंत्र लिखे गए हैं। किंतु इंद्र शाम को भी इससे प्रायः वर्णन मिलता है, मतलब इंद्र भी इसमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है इनका वर्णन। भारतीय संगीत के इतिहास के क्षेत्र में सामवेद का महत्वपूर्ण योगदान है। संगीत से संबंधित है तो भारतीय संगीत में जो सबसे ज़्यादा प्रमुख प्रभाव पड़ता है तो सामवेद का पड़ता है। सामवेद भारतीय संगीत का मूल रूप कहा जाता है, और सामवेद का जो प्रथम दृष्टा है वह वेद व्यास जी के जो शिष्य हैं जैमिनी जी को माना जाता है। तो सामवेद सबसे प्रमुख या फिर प्रथम दृष्टा कौन है, तो ये हैं हमारे वेद व्यास जी के शिष्य जैमिनी जी। वेद व्यास गीत संगीत में प्रमुख है। प्राचीन आर्यों द्वारा जो सामवेद है इसमें मंत्रों का गायन किया जाता था। 4 वेदों में सामवेद सबसे छोटा वेद है, मतलब कितना गाना गाओगे, छोटा
थोड़ा बहुत ही गाओगे ना। तो सबसे छोटा ग्रंथ कौन सा है? सामवेद है। इसमें 1875 मंत्रों में से सिर्फ 99 को छोड़कर सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। मतलब सबसे ज़्यादा तो हमने ऋग्वेद से मंत्र उठाए हैं, बस ऋग्वेद में पढ़े जाते हैं, लिखे गए हैं ग्रंथ के जो मंत्र हैं। लेकिन जो हमारा सामवेद है इसमें क्या किया गया है? उन मंत्रों को गाया गया है। तो जो हमारे 1875 मंत्र हैं वो हमने सीधे ऋग्वेद से उठा लिए, 99 को छोड़ दिया। केवल जो 17 मंत्र हैं वह अथर्ववेद से हैं। तो 17 लोगों को नहीं समझाना है, अर्थ नहीं समझाना है, तो 17 मंत्र अथर्ववेद से लिए गए हैं। यजुर्वेद में पाए जाते हैं और जो कुछ बचे हुए थे वह यजुर्वेद में पाए जाते हैं। फिर भी सामवेद की प्रतिष्ठा सबसे अधिक है, क्योंकि भैया इसमें संगीत है, संगीत की प्रतिष्ठा तो हर कहीं है, तो सामवेद की प्रतिष्ठा भी सभी ग्रंथों में सबसे अलग मानी जाती है और सबसे ज़्यादा है। फिर आते हैं हमारे सामवेद का महत्व क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम? तो सामवेद का महत्व पढ़ते हैं। तो भगवद गीता में कहा गया है कि वेदाना साम वेदोस्मि। इसके अलावा महाभारत का जो अनुशासन पर्व है इसमें भी सामवेद की महत्व का वर्णन किया गया है। मतलब जो अनुशासन से ही हमारे संगीत सीखे जाते हैं, गाए जाते हैं, तो जो हमारे महाभारत का अनुशासन पर्व है इसमें हमारे सामवेद का महत्व मिलता है। क्या कहा गया है? तो कहा गया है कि सामवेदाश्च वेदाना आयुष अजुषा शतरुद्रिये। सामवेदस्य वेदाना अजुषा शतरुद्रिये, जो कि हमें समझ में नहीं आया लेकिन वर्णन किया गया है। तो अग्नि पुराण में सामवेद के जो मंत्र हैं उनका विधि पूर्वक जप करने से मनुष्य रोग पीड़ा से मुक्त हो जाता है। देखो ये कहा गया कि अग्नि पुराण में कहा गया है जो सामवेद हैं उनके मंत्रों को हम विधि पूर्वक यदि जप करते हैं तो क्या होगा? मनुष्य रोग पीड़ा से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि संगीत अच्छी थेरेपी मानी जाती है। अभी भी हम सुनते हैं तो बड़ी एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, है ना। तो संगीत को यदि हम विधि पूर्वक जपेंगे, बोलेंगे, गाएंगे तो क्या होगा? मनुष्य रोग पीड़ा से मुक्त हो जाएगा और मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सामवेद मंत्रों का गायन प्रसिद्ध ऋषियों द्वारा विकसित किया गया है। जो हमारे सामवेद हैं उनके जो मंत्रों का गायन है तो उसकी भी एक अलग अलग प्रोसेस होती है, लय होती है, तो वह अलग अलग ऋषियों द्वारा विकसित की गई है। इन तथ्यों को विद्वानों ने भी स्वीकार किया है कि इससे ठीक हो जाते हैं। और जो समस्त स्वर हैं, ताल है, लय है, छंद, नृत्य, मुद्रा, भाव आदि सामवेद के ही अंश हैं। तो जो हमारे यहाँ वर्तमान में जितने भी स्वर हैं, ताल हैं, लय हैं, छंद है, नृत्य हैं, मुद्राएं हैं और भाव हैं, वो सब सामवेद से ली गई हैं। अब आता है हमारा संगीत स्वर। सामवेद की गायन पद्धति का वर्णन नारदीय शिक्षा ग्रंथ में मिलता है। जो हमारे संगीत स्वर हैं इनकी जो गायन पद्धति है इसके जो वर्णन मिलता है हमें कहाँ मिलता है? जो नारदीय शिक्षा ग्रंथ है उससे मिलता है। तो नारद जी हमेशा नहीं करते रहते नारायण नारायण, मतलब एक गीत गाते रहते, संगीत गाते रहते हैं, तो हमें इनका वर्णन कहाँ से मिलता है? नारदीय शिक्षा ग्रंथ से मिलता है। इसको आधुनिक भारतीय और कर्नाटक संगीत में स्वरों के क्रम में सा रे गा मा पा धा नी सा के नाम से जाना जाता है। जो हमारे आधुनिक भारत है और कर्नाटक संगीत है इसमें जो स्वर हैं इनको कैसे गाया जाता है, ये कैसे क्रमबद्ध किया गया है? तो सा रे गा मा पा धा नी सा। तो उसमें पहला आता है षडज शा, फिर ऋषभ से बना है रा, गंधार से बना है गा, मध्यम से बना है हमारा मा, पंचम से बना है पा और धैवत से बना है धा और निषाद से बना है नी। तो सा षडज, रे ऋषभ, ग गंधार, मा मध्यम, पा पंचम, ध धैवत, नी निषाद। इसके साथ हमारा सामवेद होता है कंप्लीट। अब आता है हमारा लास्ट वेद जो कि है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद हिंदू धर्म के पवित्र 4 वेदों में से चौथे क्रम का वेद है। अथर्ववेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है, क्योंकि हमें भैया कोई भी वेद हो उसका अर्थ कौन समझाएगा? ब्रह्म समझाएंगे, ब्रह्मा आके साक्षात समझाएं तब समझ में आएगा। तो अथर्ववेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। इसमें देवताओं की स्तुति, चिकित्सा, विज्ञान, दर्शन के भी मंत्र हैं। मतलब सिर्फ हमारे एक ही देवता नहीं है बल्कि हमने कई देवताओं की स्तुति भी की है, इसमें चिकित्सा ही बताई गई है, विज्ञान भी है, दर्शन भी है। सभी मंत्र हमें कहाँ से मिलते हैं? अथर्ववेद से मिलते हैं। जिस राजा के राज्य में अथर्ववेद का विद्वान रहता है उस राज्य में शांति स्थापना लीन रहती है। तो ये कहा गया है कि जिस भी राज्य में अथर्ववेद का ज्ञाता विद्वान रहेगा वहाँ क्या होगी? शांति की स्थापना हो जाएगी। वह राज्य उपद्रव से रहित रहेगा। मतलब इतनी सारे विज्ञान है, उनके पास दर्शन है, तो वह उपद्रव या क्या होते हैं यार, लड़ाई झगड़े होंगे ही नहीं और उन्नति के पथ पर चलता रहेगा, उन्नति करता रहेगा दिनों दिन।
भगवान ने सबसे पहले महर्षि अंगिरा को अथर्ववेद का ज्ञान दिया था। सबसे पहले कोई भी किसी के लड़ाई वड़ाई झगड़े वगड़े से अंग भंग ना हो जाए, तो इसलिए सबसे पहले जो हमारे देवता थे उन्होंने अंगिरा ऋषि को बुलाया और उनको ही सबसे पहले अथर्ववेद का ज्ञान दिया, और ऋषि अंगिरा ने अथर्ववेद का ज्ञान ब्रह्म को दिया था। तो जो अथर्ववेद का ज्ञान है वह किसको दिया था? ब्रह्म को दिया था। फिर आते अथर्ववेद का परिचय देख लेते हैं। तो अथर्ववेद में कुल 20 कांड हैं, 730 सूक्त हैं, 6000 मंत्रों मिलते हैं, परंतु किसी किसी में यह 5987 और 5977 मंत्र भी माने जाते हैं, और लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं। देखो याद हुए नहीं हुए ना? चलो हम बताते हैं। अथर्ववेद अर्थ समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे मैथ्स देखने के लिए हम 2020 में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं ना, तो मैथ्स या कोई भी वेदों का अथर्व, तो हम 2020 के नोट्स बना लेंगे या 2020 क्वेश्चन ले लेंगे, है ना। 20 क्वेश्चन आते हैं। तो कांड कितने दिए गए हैं हमारे अथर्ववेद में? 20 दिए गए हैं, 20 दिए गए हैं। 730 सूक्त हैं, 730 सूक्त हैं, 730 सूक्त दिए गए हैं। 6000 मंत्र हैं, कितने हैं? 6000 मंत्र हैं, जो कि लगभग हमें कहीं कहीं पे कितने मिलते हैं? 5987 या फिर 77, 5977 मिल जाएंगे, या फिर 5987 मंत्र आपको देखने को मिल जाएंगे। लगभग जो हमारे 1200 मंत्र हैं वह ऋग्वेद से लिए गए हैं, बाहर से नहीं आए हैं, बल्कि हमने कहाँ से बुलाए हैं? ऋग्वेद से बुलाए हैं। 1200 एकदम बाहर आ गई। अथर्ववेद में भी तो 1200 मंत्र लिए गए हैं हमारे ऋग्वेद से। अथर्ववेद का जो 20 कांड हैं वह ऋग्वेद की रचना है। जो 20वां कांड है वह किसकी है? ऋग्वेद की रचना है। ऋषि मुनि और विद्वानों के अनुसार 19वां कांड और 20वां कांड परवर्ती है, मतलब इसको बाद में नहीं, ये क्या है, किसके द्वारा माना गया? जो कई ऋषि थे, विद्वान थे, इन्होंने बोला है कि जो 19वां और 20वां है वह परवर्ती कांड है, और ये 20वां कांड है वह कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद में इसकी रचना की गई है। अथर्ववेद में अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का वर्णन किया गया है, इसलिए अथर्ववेद में विश्वास किया जा सकता है। मतलब बहुत सारे जो हमारे चिकित्सा संबंधी पद्धतियां हैं, प्रोसेस हैं, वो हमारे अथर्ववेद से ली गई, इसलिए इसमें हम विश्वास कर सकते हैं। अथर्ववेद में विवाहित जीवन में पति पत्नी के कर्तव्य और विवाह के नियम बताए गए हैं, मान मर्यादाओं का श्रेष्ठ वर्णन किया गया है। तो इसमें जो वैवाहिक जीवन में जितने भी हमारे कर्तव्य होते हैं, नियम होते हैं और मान मर्यादा होती हैं, उसका वर्णन इसमें किया गया है। अथर्ववेद में ब्रह्म भक्ति के बहुत सारे मंत्र बताए गए हैं। ये नहीं कि भैया राम 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 करते जाओ और मिल जाएगा, नहीं, बहुत सारे प्रोसेस होती हैं, बहुत सारे मंत्र हैं, उनको भगवान को पाने के लिए बहुत सारे मंत्र बताए गए हैं जिसमें अथर्ववेद में। अथर्ववेद की रचना काल देख सकते हैं हम। तो वैदिक पुरोहित वर्ग के जो यज्ञ हैं वह देवों को अनदेखा करने के कारण अथर्ववेद को अन्य 3 वेदों के बराबर नहीं माना जाता। मतलब अथर्ववेद में बहुत सारे यज्ञ नहीं बताए गए हैं, कोई भी वैदिक पुरोहित वर्ग ने यज्ञ नहीं बताए हैं, और देवों को इसमें अनदेखा किया है, क्योंकि इसमें विज्ञान है, चिकित्सा है, दर्शन है, तो इसमें बहुत सारे देव नहीं हैं। तो इसलिए इसको जो हमारे वेदत्रीय होते हैं ना, वेदत्रीय सुना होगा, उससे इसको अलग कर दिया जाता है। अथर्ववेद को यह स्थान बाद में मिला। अथर्ववेद की जो भाषा है वह ऋग्वेद की भाषा के समान स्पष्ट रूप से बात की गई थी। जो हमारे ऋग्वेद की भाषा है वो थोड़ी सी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो अथर्ववेद है इसकी भाषा थोड़ी सी स्पष्ट है, बाद में इसको स्पष्ट बनाया गया, और ब्राह्मण ग्रंथों से भी मिलती जुलती है। इसकी जो भाषा है वह कैसी है? ब्राह्मण ग्रंथों से मिलती जुलती, मतलब सरल सी है। इसलिए अथर्ववेद को अनुमानित मात्रा से 1000 ईसा पूर्व का ही माना जाता, मतलब इसको इतना सरल लिखा गया है, मतलब 1000 ईसा पूर्व ही इसको लिखा गया होगा। अथर्ववेद की जो रचना है वह अर्थवर्ण और अंगिरस ऋषि द्वारा की गई थी। तो अंगिरस हमारे कहाँ पर आए थे बताओ? 8वां मंडल लिखा था ना हमारे ऋग्वेद का, तो अंगिरस और जो अथर्वर्ण है इनके द्वारा इसकी रचना मानी जाती है अथर्ववेद की, इसलिए इसका नाम क्या है? अथर्ववेद है। तो अथर्वर्ण के द्वारा इसकी रचना की गई है, इसलिए अथर्ववेद को अथर्वंगिरस, तो अंगिरस और अथर्व दोनों के नाम से क्या बना? अथर्वंगिरस के नाम से भी जाना जाता है। अथर्ववेद को इसके अलावा जो नीचे दिए गए हैं उन नाम से ही पुकारा जाता है। जो हमारा अथर्ववेद है इसको बहुत सारे नाम दिए गए हैं। पहले आता है अथर्वगीरस, ब्रह्मवेद, भेषज वेद और महीवेद। ये सब किसको कहा जाता है? अथर्ववेद को कहा जाता है। जो हमें वेदों की महिमा समझा है तो वो क्या हो जाएगा? महीवेद हो जाएगा। इसलिए भेषज मतलब इसकी भाषा क्या है? सरल है, तो भेषज वेद भी इसको कहा जाता है। और ब्रह्मवेद मतलब ब्रह्म को बताया था ना सबसे पहले, तो ब्रह्म का ज्ञान कराता है हमारा अथर्ववेद। और अर्थवंगिरस क्योंकि अथर्व
अथ वर्ण और अंगिरस द्वारा लिखा गया है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अथर्वंगिरस कहा जाता है। अथर्ववेद के बारे में देखते हैं हम। अथर्ववेद में जो अथर्व है उसका अर्थ है अविचार, अर्थों का वेद। अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का वर्णन अथर्ववेद में किया गया है। तो अभिचार और अथर्वों का वेद अथर्ववेद को कहा जाता है। अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धति हैं उनका वर्णन भी हमें अथर्ववेद में मिलता है। अब आता है अथर्ववेद के विषय में कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। अथर्ववेद के बारे में ऐसा माना जाता है कि भाषा और स्वास्थ्य के आधार पर अथर्ववेद की रचना तीनों वेदों के बाद में हुई है। तो सबसे बाद में इसको लिखा गया है, इसलिए इसकी भाषा कैसी है, बहुत सरल है और लोगों को समझ में आ जाती है, ब्राह्मण ग्रंथों से मिलती जुलती है। तो हम देख सकते हैं कि इसकी भाषा है और इसका स्वरूप है, इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि इसकी रचना सबसे बाद में हुई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन तीनों वेदों की वैदिक धर्म की नज़र से बड़ा ही महत्व, मतलब ये जो तीनों वेद हैं यह वैदिक नज़र से देखें तो सबसे बड़ा महत्व इसमें देखने को मिलता है। अथर्व वेद में अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का वर्णन मिलता है, इसलिए आयुर्वेद में विश्वास किया जा सकता है। जो हमारा अथर्ववेद है इसमें बहुत सारी क्या चिकित्सा पद्धतियाँ दी गई हैं। अथर्ववेद में वैवाहिक जीवन में पति पत्नियों के कर्तव्य, उनके नियम, मान मर्यादाओं का श्रेष्ठ वर्णन किया गया है। तो हमारे जो अथर्ववेद है इसमें हमारे पति पत्नियों के कर्तव्य दिए गए हैं, उनके नियम दिए गए हैं, मान मर्यादाओं का वर्णन इसमें किया गया है। अथर्ववेद में ब्रह्म भक्ति के बहुत सारे मंत्र दिए गए हैं। अब आते हैं अथर्ववेद की शाखाएं क्या है। तो अथर्ववेद में कुरु देश को समृद्ध होने की अच्छी व्याख्या मिलती है। अथर्ववेद में श्रेष्ठ विचारधारा और अधम विचारधाराओं का संयोग है। तो हमारा कुरुक्षेत्र क्या था, महाभारत में युद्ध हुआ था। पूरा महाभारत का जो युद्ध है वो कहाँ हुआ था, कुरुक्षेत्र में हुआ था। तो जो अच्छी अवधारणा है, व्यवस्था है कुरुक्षेत्र की समृद्ध होने की, कुरु देश की समृद्ध होने की व्याख्या अथर्ववेद में की गई है। और इसमें जो श्रेष्ठ विचारधारा मिलेगी हमें और अधम विचारधाराओं का एक संयोग मिलता है। अथर्ववेद का उत्तर वैदिक काल में बहुत ही विशेष महत्व रहा है। जो उत्तर वैदिक काल था इसमें इसका बहुत महत्व रहा है। इसी वेद में शांति और शक्तिवर्धक कर्मों का संपादन भी मिलता है। जो हमारे शांति हो गया और जो शक्तिवर्धक कर्म होते हैं उनका संपादन हमें कहाँ से मिलता है, अथर्ववेद से मिलता है। अथर्ववेद में सबसे ज़्यादा उल्लेख आयुर्वेद विज्ञान का किया गया। जो आयुर्वेद है उसका सबसे ज़्यादा वर्णन किया गया अथर्ववेद में। इसके बाद जीवाणु विज्ञान का है, औषधियों के आदि के विषय में जानकारी हमें अथर्ववेद से मिलती है। सबसे ज़्यादा हमें आयुर्वेद की मिलती है, फिर उसके बाद आता है जीवाणु विज्ञान और फिर आता है औषधि विज्ञान के बारे में हमें अथर्ववेद से ही जानकारी मिलती है। सर्वप्रथम अथर्ववेद में भूमि सूक्त द्वारा राष्ट्रीय भावना का भली भांति ज्ञान हुआ था और इन वेदों को दो अन्य शाखाओं में बांटा गया है जो कि नीचे दी गई हैं। तो सबसे पहले जो हमारी भूमि सूक्त है इसका वर्णन या राष्ट्रीय भावना का जो भली भांति ज्ञान है वो हमें अथर्ववेद से ही सबसे पहले मिला था। इसकी दो प्रमुख शाखाएं हैं जो कि हैं पिप्लाद और दूसरी आती है शौनक। पिप्लाद और शौनक। तो हमें राष्ट्रीय भावना कहाँ से मिली है, अथर्ववेद से मिली है, अथर्ववेद से मिली है ना। तो हमारी राष्ट्रीय भावना आएगी तो क्या होगी, वो पल्लवित हो रही है ना, तो पिप्लाद, और इससे हमारी रौनक बढ़ जाएगी तो शौनक। दो इसकी शाखा है अथर्ववेद की और अथर्ववेद में क्या दिया गया है, राष्ट्रीय भावना या भूमि सूक्त के बारे में सबसे पहले वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में कुल 20 कांड हैं, 730 सूक्त हैं, गद्य में ये लिखा गया है। इसका जो व्याख्या है वह निम्न प्रकार देखी जा सकती है। तो अथर्ववेद में पहले कांड से 7वां कांड है उसमें तंत्र मंत्र संबंधी प्रार्थनाएं दी गई हैं। मतलब 1 से लेकर 7 दिन तक, पहले दिन से हम 7 दिन तक क्या करेंगे, तंत्र मंत्र करेंगे। 7 दिन करते हैं लोग, तो तंत्र मंत्र संबंधी जो प्रार्थनाएं हैं वह दी गई हैं 1 से 7वें तक। फिर आता है लंबी आयु के लिए मंत्र, उपचार, श्राप, प्रेम मंत्र, प्रार्थना, घनिष्ठता, वेद अध्ययन में सफलता, पाप की प्रायश्चित आदि मंत्र भी इसी में देखा। मतलब तंत्र मंत्र हम क्या करेंगे, जादू टोना करेंगे, मंत्र करेंगे, उपचार करेंगे किसी का, किसी को श्राप देंगे, किसी को प्रेम मंत्र चलाएंगे, प्रार्थना करेंगे, घनिष्ठता विकसित करेंगे, वेद अध्ययन में सफलता प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं, पाप का प्रायश्चित करने के लिए भी हम मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। फिर आते हैं 8वें कांड से जो 12वां कांड है इसमें ब्राह्मण सूक्त भी दिए गए हैं। तो मतलब 8 हमारे कितने 8 ग्रह बचे हैं ना, तो 8 ग्रह तो बाहर ब्रह्मांड में हैं, तो 12वें कांड तक हमारे ब्राह्मण सूक्त दिए गए हैं जो कि ऋग्वेद में सूक्तों को भी प्रवाहित करता है, उपनिषदों में बहुत कठिन स्मरण की ओर ले जाता है। जो हमारे उपनिषद हैं इसमें बहुत कठिन स्मरण के लिए ले जाता है। फिर आता है 13वें कांड से 20वें कांड तक हमारे जो ब्रह्मांड
सिद्धांत हैं, विवाह प्रार्थनाएं हैं, अंतिम संस्कार के मंत्र हैं, व्रत की महिमा मंडल है, अनुष्ठानिक मंत्र हैं, अतिथि सत्कार के महत्व का वर्णन किया गया है 13 से लेकर 20 तक। तो हमारे 13 दिन तक ही मेहमान रहते हैं, अतिथि रहते हैं, उनके लिए हम कुछ अनुष्ठान करेंगे, व्रत करेंगे, उनका जब नहीं जाएंगे तो 20 दिन का अंतिम संस्कार कर देंगे या फिर उनकी विवाह कर देंगे। तो हमारे जो ब्रह्मांड के सिद्धांत हैं वो भी हमें 13 से लेकर 20 तक मिलते हैं। तो क्या क्या मिलता है 13 से 20 तक में? हमारे ब्रह्मांड के सिद्धांत मिलते हैं, विवाह प्रथाएं मिलती हैं, अंतिम संस्कार के मंत्र मिलते हैं, व्रत मिलते हैं, अनुष्ठान के मंत्र मिलते हैं और अतिथि सत्कार मिलते हैं। तो हमारे जो पूरा अथर्ववेद है उसको हमने 20 मंडल थे, 20 मंडल में जो पहला और जो 7वां तक है, पहले से लेकर पूरे 7वां, इसमें क्या दिए गए हैं? तंत्र मंत्र दिए गए हैं। तंत्र मंत्र में सारे तंत्र मंत्र आ जाएंगे, मंत्र, उपचार, श्राप, प्रेम मंत्र, प्रार्थना, घनिष्ठता, वेद अध्ययन की सरलता, पाप पश्चात वगैरह सब इसके अंदर आते हैं। फिर आते हैं 8वें से लेकर 12वें तक। तो 8 हमारे मंडल हैं, मतलब ग्रह हैं, और उसमें बाहर भी हैं। तो ब्रह्मांड सूक्त इसमें दिया गया है और इसमें ऋग्वेद के सूक्त इसमें प्रवाहित किए गए हैं, इनका बहुत कठिन स्मरण की ओर ले जाते हैं। फिर आते हैं 13वें कांड से 20वें कांड तक। तो इसमें ब्राह्मणीय हमारे सिद्धांत हैं, विवाह प्रथाएं हैं, अंतिम संस्कार के मंत्र हैं, व्रत की महिमा मंडल है, अनुष्ठानिक मंत्र हैं, अतिथि सत्कार आदि के वर्णन हमें कहाँ से मिलता है? 13 से लेकर 20 तक मिलता है। फिर आता है अथर्ववेद की विशेषताएं क्या है। तो अथर्ववेद में ऋग्वेद और सामवेद से ही मंत्र लिए गए हैं। तो अथर्ववेद की जो विशेषता है वो क्या है? तो इसमें भी मंत्र कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद और सामवेद से मंत्र लिए गए हैं। इसमें तंत्र मंत्र संबंधित राक्षस, पिशाच आदि भयानक शक्तियों का महत्वपूर्ण विषय मिलता है। अथर्ववेद में हमारे ऋग्वेद के जो उच्च कोटि के देवता हैं उनको भिन्न स्थान प्रदान किया गया, मतलब जो उच्च कोटि के देवता हैं वो उनको अलग रखा गया है और निम्न कोटि के देवताओं को अलग रखा गया है। उनके साथ ही जो हमारे राक्षस है, पिशाच और जो भयानक शक्तियाँ हैं इनका वर्णन भी हमें इसी में मिलता है। फिर आता है अथर्ववेद से स्पष्ट है कि जो आर्यों की प्रकृति की पूजा का तिरस्कार कर दिया था, मतलब अथर्ववेद में हमें पता चल गया था कि भैया वे प्रकृति पूजा को मानते क्या, उदासीन क्या, बिल्कुल तिरस्कार ही कर दिया है और प्रेत, आत्मा और तंत्र मंत्र में विश्वास करने लगे थे। इससे स्पष्ट होता है कि अथर्ववेद में अनेक विधाओं को प्रधानता मिलती है और प्रतिजन के जीवन के लिए उपादेय मंत्रों का संकलन इस वेद में किया जाता है। इसके जो तात्कालीन लोकाचार थे, लोक विचार थे, उनका ज्ञान ही मिलता है और जो राष्ट्रीय भावना है उसके ओतप्रोत भूमि सूक्त भी हमें इसी वेद में विद्यमान मिलता है। इसके साथ हमारे वेद होते हैं सारे कंप्लीट। कल हम पढ़ेंगे उपनिषद। तो इसके साथ हमारा वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच गाइस।